तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को वेलकम है। हमारा ये सेशन 8 है। आई कांट बिलीव कि हम ऑलरेडी 7 सेशन कर चुके हैं और अपने 8th सेशन पर हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है ये। हम सबने काफ़ी कुछ नया सीखा, काफ़ी लोगों ने अपनी सोशल आइडेंटिटी बनाई, काफ़ी लोगों ने पहली बार इंटरव्यू दिया, दैट वाज़ अ बिग डील। एंड जितना मुझे फीडबैक मिला है वो इंटरव्यू बहुत अच्छे हुए। हमने अपनी पहली एग्ज़ाम दी, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपको जल्दी ही मिलेगा और काफ़ी सारी नई चीज़ें हुई। और हम यही इंटरेस्टिंग जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट हमारा जो स्टॉप है, हमने अभी तक जॉब्स के बारे में बात करी, ऑफ़िशियल टूल्स के बारे में बात करी, डिजिटल टूल्स, एआई टूल्स, बिंग, चैट जीपीटी वो सब। पर अब जो हमारा नेक्स्ट है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट आप सभी के लिए ये काफ़ी रेलेवेंट है कि आपने शायद शुरू में भी मुझसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे इस बारे में कि जैसे दुनिया ऑफ़लाइन से ऑनलाइन की तरफ जा रही है, ठीक है? आजकल के और स्पेशली नेक्स्ट जनरेशन के लोग काफ़ी कम प्रेफ़र करते हैं ऑफ़लाइन स्टोर्स जाना, बल्कि काफ़ी ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं ऑनलाइन स्टोर जाना। आई एम प्रिटी श्योर कि आप में से आधे लोगों के घर में अभी कोई ना कोई अमेज़न, मिंत्रा या फ्लिपकार्ट का पैकेज होगा ही होगा। सो सिमिलरली ये ऑनलाइन बढ़ती हुई दुनिया के साथ हम भी कैसे कदम से कदम बढ़ाएँ, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो आज होगा कि कैसे हम एक ऑनलाइन स्टोर या एक वर्चुअल बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इसके लिए हमारे साथ एक बहुत स्पेशल स्पीकर है। मैं उन्हें अपने कॉलेज टाइम से जानती हूँ। वो काफ़ी अच्छी दोस्त है मेरी और शी इज़ समवन जिन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है। शी हैज़ डन हर bachelor's, master's from IIT Kharagpur, and she was always, her exam में top and placement में first and everything. So she has been a true inspiration. And अभी भी जब वो अपना passion continue कर रही है, something that she loved, आज उन्होंने डेट में उसके लिए अपना एक online store from scratch start किया है. She has built a premium virtual nursery. And that is nothing short of, a very inspiring story. So please welcome Vishakha Sana. Thank you, Vishakha. Thank you, Priyanshi, Very for warm welcome, Vishaka. Thank you so much. Thank you so much for having me here. Hello, everyone. Welcome, मेरा नाम है Vishakha. विशाखा। Vishakha. Hello. Thank you. Welcome to you. Thank you. I'm really happy आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। Like प्रियांशी mentioned, मैंने कॉलेज के बाद कॉर्पोरेट फर्म ज्वाइन किया था, but then after a while I realized कि मेरा पैशन कहीं और है। एंड जब आप फॉर योर अर्निंग, जब आप अपना पैशन को फॉलो करते हो ना, वो एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन देता है आपको लाइफ में। सो आई टुक दैट ह्यूज स्टेप एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम एबल टू शेयर अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो मैं ई बगीचा नाम से अपनी ऑनलाइन नर्सरी रन करती हूँ। मैंने अपना वेबसाइट बनाया, मैं अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे सेल करती हूँ एंड सोशल मीडिया के थ्रू भी सेल करती हूँ। एंड पिछले 1-1.5 साल में जो कुछ भी मैंने सीखा है, ये बहुत नया था ये एक्सपीरियंस मेरे लिए। आई डोंट हैव अ बिजनेस बैकग्राउंड एज सच, सो हर चीज़ मैंने स्क्रैच से सीखी है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, सो दैट यू गेट अ हेड स्टार्ट कि आपको अगर अपना बिजनेस चालू करना है तो आप कैसे करोगे और आप वो जर्नी में क्लूलेस ना फील करो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Priyanshi, I'll share my screen now. हाँ, sure, go ahead. सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ जी। स्लाइड शो दिख रही है? जी। ओके, ठीक है, तो शुरू करते हैं। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एक वर्चुअल बिजनेस क्या होता है। वर्चुअल बिजनेस का मतलब होता है ऑनलाइन बिजनेस या ई बिजनेस। कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसा ब्रांड जो प्राइमरली इंटरनेट को यूज करके, डिजिटल इन्वायरमेंट को यूज करके रन करता है। कोई कंपनी सिर्फ ऑनलाइन भी प्रेजेंट हो सकती है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों भी प्रेजेंट हो सकती है। इमेजिन फॉर अमेजोन। अमेजोन का जब भी आप अमेजोन के बारे में सोचते हो, उसके सर्च करते हो, तो हम ऐप या वेबसाइट के थ्रू डील करते हैं, हम उसी के थ्रू खरीदते हैं। देयर इज नो स्टोर, फिजिकल स्टोर ऐसा जहां हम जा करके प्रोडक्ट खरीदते हैं, राइट?
सेम अप्लाइज टू स्विगी। हम जब भी उसमें से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं हम ऐप के थ्रू करते हैं या हम कभी कभी वेबसाइट यूज करते हैं। सेम अप्लाइज टू मिंत्रा हो गया, उबर हो गया, फेसबुक फॉर दैट मैटर। ये सारी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं। आप जैसा मैंने बोला कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में प्रेजेंट हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है दोनों में प्रेजेंट है। बट जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आई वुड सजेस्ट आप ऑनलाइन पहले स्टार्ट करो। आई टेल यू व्हाई। पहला रीजन, द एंटायर वर्ल्ड इज ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज वेरी वेरी पावरफुल। एवरीबडी यूजेस इंटरनेट आज के डे। एंड बहुत कॉस्ट बच जाता है इसमें। आपको कोई स्पेस नहीं रेंट करना है, आपको कोई ऑफिस नहीं लेना है, कुछ जगह नहीं खरीदनी है। आप घर में बैठ के ऑल यू नीड इज अ लैपटॉप या एक स्मार्टफोन एंड आप घर में से स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आपका बिजनेस एक लेवल से ऊपर उठ चुका है, उसके बाद यू स्टार्ट थिंकिंग कि आपको ऑफिस बनाना है या क्या करना है। तो अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है देन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट। कोई भी जो वर्चुअल बिजनेसेस होते हैं उनका बहुत स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस होता है। मतलब उनका वेबसाइट होता है, उनका सोशल मीडिया हैंडल्स होता है, एज एन उनका इंस्टाग्राम का पेज होगा, उनका फेसबुक का पेज होगा, ट्विटर होगा, पिंटरेस्ट पे उनका पेज होगा। सो ये सारे सोशल मीडिया के थ्रू वो अपने कस्टमर्स को रीच आउट करते हैं। बहुत सारे और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी वो एग्जिस्ट करते हैं एंड यही उनका इंटरफेस है जिससे वो कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं। अब उनको सेल करना है या मार्केट करना है, हर चीज डिजिटल हो रही है। तो हम जब अपने वर्चुअल बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो वी हैव टू हाँ। अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया कितना पावरफुल है और हमें उसे कैसे यूज करना है। ठीक है, अब लेट्स अंडरस्टैंड कि डिजिटल मीडिया को यूज करके हम कैसे पैसे बना सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट वेज हो सकते हैं मनी अर्न करने की। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि सिर्फ इतने ही तरीके से अर्न हो सकता है, और भी तरीके होंगे। बट आज हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे दिमाग में आता है वो है प्रोडक्ट सेल करना। प्रोडक्ट्स में भी दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होगा फिजिकल प्रोडक्ट और एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट मतलब जैसे जो भी सामान जो हम छू सकते हैं, जो हम उठा सकते हैं, वो फिजिकल प्रोडक्ट है। मोबाइल फोन बेच रहे हो, दैट्स अ फिजिकल प्रोडक्ट। कपड़े बेच रहे हो, ज्वेलरी सेंड कर रहे हो, तो ये सारे फिजिकल प्रोडक्ट है। मैं पौधे बेचती हूँ तो वो एक फिजिकल प्रोडक्ट है। व्हाट डज अ डिजिटल प्रोडक्ट मीन? डिजिटल प्रोडक्ट मतलब जिसको आप ऑनलाइन ही एक्सेस कर सकते हैं। ई बुक्स, ई बुक्स को आप किंडल पे पढ़ सकते हैं, ई बुक्स को आप कंप्यूटर पे पढ़ सकते हैं, बट वो हार्ड कॉपी बुक नहीं है जिसको आप हाथ में लेकर के पढ़ रहे हो, राइट? सो दैट इज अ डिजिटल प्रोडक्ट। बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स हो सकते हैं जिसको आप ऑनलाइन ही खरीदते हो और ऑनलाइन खेलते हो, कंप्यूटर पे खरीदते हो, वो कोई हार्ड चीज नहीं है, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। तो उसको हम डिजिटल प्रोडक्ट बोलते हैं और ये सारी चीजें बहुत ही आराम से ऑनलाइन सेल होती हैं। देन कम्स कंडक्टिंग ऑनलाइन वर्कशॉप्स या ट्यूशंस। अभी जैसे हम वर्कशॉप कर रहे हैं वैसे ही आप पेड वर्कशॉप्स कर सकते हो। एंड इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है कि आप किस चीज के बारे में वर्कशॉप करना चाहते हो। आपको अगर डांस आता है, आप डांस क्लासेस ऑनलाइन सिखा सकते हो। आपको सिंगिंग आती है या कोई भी आर्ट फॉर्म आता है, पेंटिंग आता है, आप वो सिखा सकते हो। कोविड के बाद तो बच्चे भी अब ऑनलाइन पढ़ने लगे हैं, तो आप एक्चुअली स्कूल के सब्जेक्ट्स का ट्यूशन ले सकते हो ऑनलाइन। घर बैठे करना है आपको, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। आपको अकाउंट्स आता है, ठीक है, तो आप वो भी पढ़ा सकते हो बहुत अच्छे से। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप कहीं भी बैठ के पढ़ा सकते हो। आप वेकेशन पे गए हो, आप वहाँ भी बैठ करके पढ़ा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। व्हेन इट कम्स टू वर्कशॉप, जस्ट इमेजिन आपका स्किल क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू यू विल ऑलवेज फाइंड कि कोई ना कोई तो ऐसा है जिसको वो सीखना है जो आप सिखाना चाहते हो। लोग ऐसे हैं जिनको स्टिचिंग नहीं आती है, लोग ऐसे हैं जिनको बेकिंग नहीं आती है, कुकिंग नहीं आती है, या उनको अचार बनाना नहीं आता है, वो हर चीज सीखना चाहते हैं। तो आप अपने वर्कशॉप्स के थ्रू लिटरली कुछ भी सिखा सकते हैं। देन कम्स फ्रीलांसिंग। आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को फ्रीलांसिंग पता है, तो आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल क्या होता है। फ्रीलांसर्स वो लोग होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम नहीं करते हैं, वो प्रोजेक्ट्स के थ्रू अर्न करते हैं। सो देर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। एक फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंपनी कॉल्ड फाइवर। सो वो क्या करती है, वो डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट स्टार्टअप्स से प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना उनके, वो लिस्ट करवाती है।
अब मैं फॉर एग्जांपल अगर फ्रीलांसर हूँ और मुझे मान लीजिए वेब डेवलपमेंट आता है या सम कोडिंग आती है या मुझे फोटोग्राफी आती है फॉर एग्जांपल, मैंने एक प्रोजेक्ट देखा उस साइट पे कि इस कंपनी को कोई एक वेबसाइट बनानी है या एक बस पेज बनाना है वेबसाइट का, एंड आई नो कि मैं वो कर सकती हूँ। सो ये कंपनी फाइवर मुझे हम दोनों को कनेक्ट करेगी एंड मैं बस वो प्रोजेक्ट उनके लिए करूंगी एंड दे विल पे मी फॉर दैट प्रोजेक्ट। सो मैं उनकी एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं फ्रीलांसर हूँ जो डिफरेंट कंपनीज को सर्व कर रही है फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। सो अगर इन द प्रीवियस पेज इफ यू सी देयर वी हैव मेंशन Udemy, वैसे ही और भी एक प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप चीजें सीख सकते हैं। Udemy एक हो गया, देन देयर इज Coursera, देन देयर इज SlideShare। ये सारे डिफरेंट साइट्स हैं, इनके ऐप्स भी होते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें से आप कोर्सेज सीख सकते हो। एकदम बिगिनर लेवल से भी आप कोडिंग सीखना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, आर्ट सीखना चाहते हो, हर चीज़ से कोर्सेज होते हैं। आप वो कोर्स कर लो और उसके बाद आप फ्रीलांसर भी बन सकते हो और डिफरेंट कंपनीज को अब एंड टू बी ऑनेस्ट वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोडिंग आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो अपनी वेबसाइट बनाई है मुझे कोडिंग नहीं आती है, सो मैंने वर्डप्रेस पे वो वेबसाइट बनाई है। उसको सीखना बहुत ईजी है। वो तो मैं खुद भी यूट्यूब वीडियो से ही सीख सीख के मैंने भी बनाया, उसमें ही सीखा, थोड़ा उसके बारे में पढ़ा एंड बनाया है। तो आप भी बहुत इजीली उसको बना सकते हो, उसको सीख सकते हो। और एक बार आपको वो करना आ गया तो आप बहुत सारी कंपनीज के लिए वो वेबसाइट बना सकते हो एंड यू विल बी अ फ्रीलांसर, यू विल गेट पेड फॉर इट। देन कम्स द पावरफुल थिंग, द सोशल मीडिया, उससे कैसे अर्न करना है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला आता है अफिलिएट मार्केटिंग। व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग? नाउ देयर इज अ कंपनी से Amazon, देन उसके साथ है लोग जो कस्टमर्स होते हैं। अब इस कंपनी को कस्टमर्स तक पहुंचना है, उन तक चीजें मार्केट करनी है। किसके थ्रू करते हैं आजकल लोग? इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। आपने बहुत सारे ऐसे रील्स देखे होंगे, लोगों के पोस्ट देखे होंगे जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं कि these are the 10 things from Meesho, these are the 10 things from Amazon, जिनको वो रिव्यू करते हैं, and they give you a link और they give you a code कि आप मेरा कूपन कोड यूज करो या आप मेरा लिंक फॉलो करो टू परचेज दैट। वो उस इन्फ्लुएंसर को कैसे फायदा कर रहा है? थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि आप वो इन्फ्लुएंसर हो जिसने फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आपने एक रील बनाई है, ठीक है, कि ये 5 चीजें हैं अमेजोन पे फॉर किचन हैक्स फॉर एग्जांपल, एंड आप मेरा लिंक फॉलो करो टू परचेज दिस प्रोडक्ट। लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा है। लोग आपको एज एन इन्फ्लुएंसर अगर ट्रीट करते हैं तो वो आप पे ट्रस्ट करते हैं कि आपने अगर किसी चीज़ का रिव्यू दिया है तो और वो आपके यहाँ अच्छा लग रहा है तो वो हमारे यहाँ भी अच्छा लगेगा। तो मैं शायद अमेजोन पे जाके अब रिव्यू पढ़ूँ भी नहीं, मैं बस लिंक क्लिक करूँ और वो चीज़ ले लूँ। तो एज अ कस्टमर तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। एज एन इन्फ्लुएंसर वो आपको कैसे फ़ायदा कर रहा है? फॉर एवरी प्रोडक्ट जो कि आपके लिंक से क्लिक होकर के लोग परचेज करते हैं, नॉट जस्ट व्यू, परचेज करते हैं, Amazon या जो भी कंपनी है वो आपको एक कमीशन देता है। एंड हर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट का अलग कमीशन होगा, किचन वेयर का अलग होगा या इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग होगा, कपड़ों का अलग होगा, ज्वेलरी का अलग होगा, एंड वो ब्रांड टू ब्रांड वैरी करेगा। ठीक है, सो आई वांट टू शो यू एन एग्जांपल ऑफ Amazon का अफिलिएट कैसे बन सकते हैं। all you need to do is I hope you're able to see my screen still, right? हाँ Yes. बस। या ठीक है, आपको बस सर्च करना है अफिलिएट Amazon अफिलिएट प्रोग्राम साइन अप। ठीक है, जो पहला लिंक आता है ना Amazon अफिलिएट का, उस पर आप क्लिक करोगे। मेरा अकाउंट साइंड इन है, बट आपको साइन इन करने के लिए बस आपका नेम और पासवर्ड आएगा, वो आपको डालना है, या साइन अप का ऑप्शन आएगा अगर आपके पास Amazon का अकाउंट नहीं है। जो भी आपका Amazon का अकाउंट और ईमेल आईडी और पासवर्ड है आप वो डाल लो, आप सेम अकाउंट से साइन इन कर सकते हो उसको। ठीक है, एंड देन ये वाला पेज खुलेगा विच इज द Amazon एसोसिएट का पेज। इसमें आपकी अर्निंग्स ओवरव्यू और कितना फीस लगा है, कितने क्लिक्स हुए आपके लिंक से, सब चीज यहाँ पे डिस्प्ले होगी। एंड वंस आपका अब Amazon का एसोसिएट लिंक क्रिएट हो जाता है तो क्या होता है कि आप जब अपना Amazon खोलोगे, आई हैव अ बिजनेस अकाउंट, सो आप अपने नॉर्मल Amazon से ही एक्सेस कर सकते हो। तो आपको ऊपर में यू सी दिस स्ट्राइप, राइट, यहाँ पे आपको यहाँ पे गेट लिंक का टेक्स्ट दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आपको अपनी लिंक मिलेगी जो कि स्पेसिफिक टू यू होगी। मैं कोई भी प्रोडक्ट उठाती हूँ,
फॉर एग्जाम्पल दिस प्रोडक्ट, ठीक है, रैंडमली कुछ भी उठा रही हूँ मैं भी। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ये प्रोडक्ट लोगों तक शो करूँ, आई थिंक ये प्रोडक्ट बिकेगा, तो मैं अपने रिव्यू में, अपने रील या पोस्ट या स्टोरी में ये प्रोडक्ट के बारे में डिटेल शेयर करूंगी कि मैंने इसको यूज किया और मुझे कितना अच्छा लगा, सो यू शुड ऑल्सो बाय। सो इसके लिए क्या करना होगा, आई विल गो हियर, क्लिक ऑन द टेक्स्ट। एट द मोमेंट आई डू दैट, मेरे को यहाँ एक लिंक मिल जाती है। ऑल आई नीड टू डू इज पेस्ट दिस लिंक जहाँ पे भी मैंने अपना स्टोरी शेयर किया है। पोस्ट में जनरली लिंक नहीं आता है, रील्स में आप इसके साथ शेयर कर सकते हो। अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक का जो बायो होता है ना, आप उसमें भी डाल सकते हो कि जो भी आपका प्रोफाइल देखे एक बार ये लिंक क्लिक करे। एंड अगर उन्होंने ये परचेज करा है, देन यू गेट अ कमीशन फॉर इट। आप किस पे कितना कमीशन मिलता है ना, यू कैन कम हियर ऑन द हेल्प सेक्शन एंड गो टू एडवर्टाइजिंग फी स्केड्यूल। आप यहाँ नीचे देख सकते हो कि फिक्स्ड एडवर्टाइजिंग रेट्स जो है ना, वो डिफरेंट कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल किचन अप्लायंसेज है तो उसके लिए 9% आपको मिलेगा, ग्रोसरी के लिए 9% है, मोबाइल फोन्स के लिए कम है, 1% है, बट इफ यू सी अपैरल वगैरह उसके लिए 5% है। ये अमेजोन का है। सिमिलरली आप दूसरे वेबसाइट्स के लिए लाइक मीशो ट्राई कर सकते हो, आप फ्लिपकार्ट ट्राई कर सकते हो, अजियो वगैरह है, मिंत्रा है, सबके लिए अब सेम आप गूगल करो, जो पहला लिंक आता है क्लिक करो, रजिस्टर करो एंड देन बस स्टार्ट हो जाओ। इट इज एज सिंपल एज दैट। और आपको अपना बैंक डिटेल्स देना होता है उनको, सो दैट जो भी पेमेंट होगा वो आपके अकाउंट में आ सके। लेट्स कम बैक टू दिस। म्यूट कर सकते हैं क्या? थैंक यू। Okay. The next way of earning through social media is sponsored post या collaborations. So आपको बहुत सारे ऐसे भी पोस्ट दिखते होंगे जिसमें कई बार तो लिखा आता है कि एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट है, या आप कोलैबोरेशंस के लिए ना एक और अकाउंट टैग होता है। तो यू वुड नो कि दिस पर्सन, ये जो भी इन्फ्लुएंसर है, उसको उन्होंने कोलैबोरेट किया है किसी ब्रांड के साथ। जनरली अगर बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, वो जब कोलैबोरेट करते हैं, सो व्हाट दे डू इज दे सेंड यू द प्रोडक्ट जिसका आपको रिव्यू शेयर करना है अपने फॉलोअर्स के साथ, एंड दे पे यू फॉर इट। सो डिपेंडिंग कि आपका फॉलोअर बेस कितना बड़ा है, कितना इंगेजमेंट आता है, उसके बेसिस पे यू गेट पेड फॉर इट। वो आपकी डील होती है आपके ब्रांड के साथ। जो छोटे ब्रांड्स होते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो पे नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा अमाउंट, सो व्हाट दे डू इज दे गो फॉर जस्ट दे गिव यू द प्रोडक्ट एंड दे से कि प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल रहा है, इन रिटर्न फॉर इट कैन यू शेयर अ स्टोरी और कैन यू शेयर अ रील और अ पोस्ट फॉर इट, विच इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। बोथ आर वेरी गुड। आप जब शुरू कर रहे हो और आपके फॉलोअर बेस बहुत कम है, तो पेड कोलैबोरेशंस मिलना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। तो आप बार्टर सिस्टम से स्टार्ट करो। एंड इनफैक्ट अगर आपको नहीं भी मिल रहा है तो भी आपने अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करा है ना, तो आई वुड सजेस्ट स्टार्ट रिव्यूइंग इट जस्ट लाइक दैट, टैगिंग दोज पीपल, टैगिंग द ब्रांड जो भी एसोसिएटेड है। फिर क्या होता है, जब आप किसी ब्रांड को मैसेज करते हो फॉर एग्जांपल, या मेल डालते हो उनको दैट आई वांट टू कोलैबोरेट विद यू, कैन यू हैव अ लुक एट माय प्रोफाइल, आप ऐसा करके एक मैसेज डाल सकते हो कि हमने ऑलरेडी 4, 5 या 10 जितने भी रिव्यूज करे थे और हमारा बहुत अच्छा इंगेजमेंट आया। सो दैट गिव्स यू क्रेडिबिलिटी कि जब आपने कंटेंट शेयर किया तो लोगों ने एक्चुअली उसको देखा, लोगों ने एक्चुअली उस पोस्ट के साथ इंगेज किया, उसको लाइक किया, शेयर किया, सेव किया, सारी चीजें आप शेयर कर सकते हो ब्रांड के साथ। तो ब्रांड ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए। सो स्टार्ट बाय रिव्यूइंग इवन इफ बार्टर कोलैबोरेशन नहीं है। अगर आपने थोड़े से रिव्यू कर लिए, फिर आप बार्टर कोलैबोरेशन पे आओगे, और उसके बाद जब आपने और रिव्यू शेयर कर लिए, फिर आपको पेड कोलैबोरेशंस मिलने स्टार्ट होंगे। ये चीजें ओवरनाइट नहीं होंगी, सो हैव पेशेंस, लेकिन बी वेरी कंसिस्टेंट। वो करते रहना है, हमें करते रहना है, ताकि हमारा कंटेंट भी बनता जाए। देन कम्स एड रेवेन्यू। एड रेवेन्यू कब आता है? यूट्यूब अगर मेरा चैनल है, ब्लॉग्स अगर मैं लिखती हूँ, तो उसमें अगर आपको ध्यान हो तो हम जब भी यूट्यूब देखते हैं, बीच बीच में एड्स आते हैं उसके, जो हम जनरली स्किप कर देते हैं, बट एड्स आते रहते हैं, राइट? सो जब
एज अ व्यूअर मैंने वो एड देख लिया. सो यूट्यूब पेज जिसने कंटेंट बनाया था ना, जिसके बीच में हमने ऐड देखा, उस कंटेंट क्रिएटर को यूट्यूब पे करता है टू शो ऐड. तो अगर आपका यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं या फिर टोटल 4000 घंटे हो गए हैं व्यू के मतलब आपके लोगों ने टोटल 400 आवर्स देख लिया है आपके यूट्यूब चैनल को, दोनों में से कोई एक चीज हो जाएगा, तो आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो. मतलब कि यूट्यूब अब आपको पे कर सकता है. कुछ उससे कंटेंट के गाइडलाइंस होते हैं कि इन कंटेंट पे पेमेंट नहीं होगी, इसमें पेमेंट होगी, तो वो सब आप ध्यान से पढ़ सकते हो. बट यूट्यूब एक बहुत बहुत बड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग होता है लोगों के लिए. इट्स एक्चुअली अ प्रोफेशन नाउ यूट्यूबर होना. तो या सोशल मीडिया बहुत बहुत पावरफुल है. नाउ लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि हमें मान लो अपना बिजनेस सेटअप करना है, तो हमें शुरू कहाँ से करना है. आधा प्रॉब्लम तो हमारा यही होता है कि हाउ डू वी स्टार्ट, हमें वही नहीं समझ में आता है. मुझे ये चीज हुई थी, मुझे ये प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ी थी कि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं समझ आ रहा था. वेयर डू आई स्टार्ट. पैशन है ना एक चीज होता है, और बिजनेस में उसको कन्वर्ट करने में बहुत कुछ और चीजें भी लगती है. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड. उसका पहला स्टेप ये होता है कि आपको समझना है कि आपको करना क्या है. ठीक है, आपको फिजिकल प्रोडक्ट बेचना है, आपको कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना है, आपको कोर्स बना करके बेचना है. बाय कोर्स आई मीन जो अभी मैं आपको जैसे सिखा रही हूँ, मैं उसको 4 चैप्टर्स में डिवाइड करके 4 इंडिविजुअल 15-15 मिनट के सेशंस रिकॉर्ड करके भी शेयर कर सकती थी आपके साथ, राइट. आप एक्चुअली उस 4 सेशन को बंडल करके बेच भी सकते हो. ठीक है, उसको मैं कोर्स बोल रही हूँ. अब मैं उसको वर्चुअल बिजनेस कोर्स का नाम दे करके उसको सेल कर सकती थी. सो यू कैन डू दैट एज वेल. फिर क्या होगा कि आपको हर बार आपको वर्कशॉप नहीं लेनी है, आप एक्चुअली वो कोर्स ही सेल कर दो. लोग आपका वीडियोस देख देख करके आपसे पढ़ सकते हैं एंड दे विल पे यू फॉर दैट. तो आपको पहले डिसाइड करना है कि व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट. ऐसा कोई टॉपिक मत चूज करिए, ऐसा कोई चीज मत चूज करिए जिसमें आपका पैशन नहीं है, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है या स्किल ही नहीं है. नहीं तो फिर ना वो करना बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है और उसके बाद मजा नहीं आता है. फिर एकदम ही सेंस नहीं बनता कि मतलब इसको क्यों ही कंटिन्यू करूं, क्यों करूं मैं. आपको दूसरे दिन उठने का ही मन नहीं करेगा कि यार ये करना है मुझे. सो लेट्स नॉट डू दैट. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हमें क्या अच्छा लगता है. लेट्स डू दैट. ठीक है. अब मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं. अब प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको इन्वेंट्री चाहिए होगी. अब क्या सेल करोगे किसी को, राइट. सो वो कहाँ से आएगा. अगर मान लो मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ, मुझे अचार बनाना अच्छा लगता है. आई वांट टू सेल अचार. ठीक है. अब अचार बनाने के लिए मान लो आम का अचार बना रही हूँ मैं, तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे. आम चाहिए होगा, तेल चाहिए होंगे, मसाले चाहिए होंगे. ये तो सिर्फ अचार का ही सामान हुआ. अब मुझे किसी को बेचना है, तो वो मैं कैसे पैकेज करूंगी. मुझे एक डब्बा भी चाहिए होगा. एंड नॉट जस्ट दैट, मुझे सेम दिखने वाले बहुत डब्बे चाहिए होंगे, क्योंकि मेरी पैकेजिंग सेम ही होनी चाहिए ना. मैं एक कस्टमर के किसी और पैकेजिंग में नहीं बेच सकती हूँ, किसी और को दूसरे में नहीं बेच सकती हूँ. तो सारी पैकेजिंग सेम होगी. और वो रैंडम डब्बा भी नहीं हो सकता है. मतलब वो डब्बे के ऊपर एक प्रिंट भी होगा जिसपे अचार का नाम लिखा होगा, जिसपे मेरी कंपनी का नाम लिखा होगा, कॉन्टैक्ट लिखा होगा. और क्योंकि खाने का सामान है, तो उसमें ये भी लिखा होगा कि इतने महीने तक आप इसको यूज कर सकते हैं, या इसको फ्रिज में रखना है कि बाहर रखना है. हर चीज उसमें प्रिंटेड होगी, राइट. ये सब चीज कहाँ से आएगी. तो मैं बहुत सारे ऐसी चीजें सोर्स करती हूँ फ्रॉम इंडिया मार्ट. इंडिया मार्ट इज अ वेबसाइट, ऐप भी है उसका, आप वो डाउनलोड कर सकते हो. इट्स अ फ्री थिंग. आप उस पर नॉर्मली सर्च करो कि आपको क्या चाहिए. आप और उसमें आप फिल्टर डाल सकते हो कि किस एरिया में चाहिए. आप मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप जिस एरिया में रहते हो ना, उस एरिया का डालो. आप महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र डालो. आप जितने दूर से, आप मान लो यूपी से मंगवाएंगे कोई चीज, तो डिलीवरी कॉस्ट जो होती है ना मंगवाने में, वो ही बहुत ज्यादा हो जाती है. तो आप ट्राई करो कि आपके लोकल एरिया में जो चीज मिल रही है ना, वो आपको बेटर मिलेगी. वो भले ही 15 रुपए या 10 रुपए महंगी भी मिलेगी, बट अगर आप एक बार ओवरऑल प्राइस देख लो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें लग रहा है कि पर यूनिट कॉस्ट इसका 10 रुपए ज्यादा है, बट उसका डिलीवरी यूपी वाले का इतना ज्यादा था कि आपको इवेंचुअली महंगा पड़ गया. वो मत करना. तो अच्छे से देखो कि मतलब कहाँ पे आपको सस्ता पड़ रहा है. हमारा एम है कि हमारा कॉस्ट कम होना चाहिए. क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए, बट कॉस्ट कम होनी चाहिए.
सो आप फेसबुक पे भी चेक कर सकते हो। फेसबुक पे भी बहुत सारे ना होलसेलर ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। सो उस पे भी आप चेक कर सकते हो कि किसी की लिस्टिंग तो नहीं है। अगर कोई आपकी ढंग की लिस्टिंग दिख गई है, किसी ने पोस्ट किया था कभी, आप उसको मैसेज करके पूछ सकते हो, उसका कॉन्टैक्ट लो, उनसे बात करो कि आप मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मुझे इतना चाहिए, आप उससे प्राइस नेगोशिएट करो एंड फिर आप खरीद सकते हो। अगर आपको लोकल एरिया का पता है कि मेरे आसपास इस दुकान में मिलता है या इस एरिया में मिलता है, तो आप जाके भी चेक कर सकते हो। अदरवाइज गूगल तो हमेशा ही काम करता है, जो सर्च सो एंड सो शॉप नियर मी, और वो काफ़ी शॉप्स के बारे में बता सकता है, एंड देन आप उनसे बात कर सकते हो। सो ये बात हुई सोर्सिंग की। उसके बाद सोर्स कर लिया आपने सामान, आपने चीज़ें बनाई है, अब आपको उसको पैकेज करना है, उस पे चीज़ें प्रिंट करनी है, ठीक है। अब पैकेज के लिए आपको अभी मैं अचार का एग्जांपल ले रही हूँ। मैंने कांच का डब्बा लिया था, तो अब मैं ऐसी रैंडम तो कोई पैकेज नहीं ले सकती हूँ। अगर मैं मुझे उसको कहीं भेजना है, मुझे मान लो उसको मुंबई भेजना है, ठीक है, तो अब मैंने रैंडम अगर पैकेजिंग कर ली तो कांच टूट जाएगा, राइट। तो उसको पैकेजिंग के लिए पहले मुझे एक बबल रैप लगाना पड़ेगा। उसके बाद मैं एक 5 प्लाई वाला कार्डबोर्ड बॉक्स, उसके साइज का कार्डबोर्ड बॉक्स मंगवाऊंगी, जिसमें मैं वो डालूंगी और सील करूंगी। उसके साथ मैं अपना इनवॉइस भी उसमें डालूंगी, या उसके लिए मैं बाहर एक प्रिंट भी करूंगी जिसमें मेरे कंपनी का नाम होगा और जो डिलीवरी एड्रेस वो है। तो या तो आपके आसपास कहीं कोई प्रिंटिंग शॉप है, तब तो बहुत बढ़िया, आप वहाँ से चीज़ें जब भी नेसेसरी हो प्रिंट करा सकते हो। अगर नहीं तो आपको अमेजोन पे ही बहुत सारे ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट वाले प्रिंटर्स मिल जाएंगे, तो आप घर में कन्वीनियंटली वो भी रख सकते हो। मैंने भी एक रखा हुआ है, तो जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उससे प्रिंट लेती हूँ। और ऐसे पैकेज होती है। पैकेजिंग का भी सामान आपको इंडिया मार्ट पे या एपी होलसेलर्स पे बहुत आराम से मिल जाएगा। आप ये गूगल सर्च भी कर सकते हो। ये सारी मटेरियल्स जो है ना, वो बहुत आराम से आपको मिल जाएंगी। बस आपको देखना है कि आपको डिफरेंट सेलर्स डिफरेंट प्राइस कोट करेंगे, तो आपको क्या प्राइस और क्वालिटी जच रही है, आप वो सेलेक्ट करोगे। देन कम्स कि चलो पैकेजिंग भी हो गया, बट अब डिलीवर भी तो करना है, ठीक है। तो बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, जैसे डिलीवरी हो गया, शिप रॉकेट हो गया, डीटीडीसी, ब्लू डार्ट, तो मतलब ये दोनों तो मोस्ट ऑफ द जगह अक्रॉस इंडिया अवेलेबल होती है, बट आप डिलीवरी और शिप रॉकेट भी ट्राई कर सकते हो। शिप रॉकेट ऐसी एक काइंड ऑफ प्लेस है ना, जहाँ पे आप अपना एड्रेस डालो, अपने कस्टमर का एड्रेस डालो, तो बहुत सारे ऑप्शंस बताएंगे आपको कि ये वाला ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर आपको इतना कॉस्ट देगा, ये कॉस्ट पड़ेगा, ये वाला लॉजिस्टिक प्रोवाइडर इतना प्राइस देगा, ये इतने दिन में पहुंचा देगा। तो आप अपने कन्वीनियंस और कितना आप प्राइस अफोर्ड कर सकते हैं डिलीवरी के लिए, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करोगे और शेड्यूल करोगे उसको। तो ये हो गया हमारा डिलीवरी सोल्यूशन। देन कम्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें, प्राइसिंग योर प्रोडक्ट। क्योंकि अगर आपने प्राइस गलत किया ना, तो कस्टमर्स नहीं खरीदेंगे। चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, प्राइस सबसे पहले देखते हो। इमेजेस से पहले भी लोग प्राइस देखते हैं, तो प्राइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अब प्राइस हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये तो अचार तो हैंडमेड चीज़ है, राइट, तो हम उसका प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे? तो अब पहले आप कैलकुलेट करो कि आपने खर्चा कितना किया है, टोटल आपका कॉस्ट कितना पड़ा है। आपने जितना भी रॉ मटेरियल खरीदा, एक एक डब्बे को बनाने के लिए भी, हर चीज़ हम लोग एक डब्बे के लिए सोच रहे हैं, एक डब्बे को बताने के लिए आपका कितना आम पड़ा था, कितना मसाला पड़ा था, कितना तेल पड़ा था, इसका प्राइस ऐड होगा। उसके बाद आप अपना एक लेबर कॉस्ट भी डालोगे, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट मतलब बनाने का कॉस्ट है। आपने अपना टाइम अपना एफर्ट भी तो डाला है उसमें, तो आपका वो भी कॉस्ट अपना ऐड करोगे, ठीक है। ये सारा कॉस्ट ऐड होगा। इसके साथ साथ डब्बा लगा था, आपने डब्बा सोर्स किया था, उसके ऊपर प्रिंट लगाया था आपने, फिर पैकेजिंग करी थी और उसके ऊपर एक और प्रिंट लगा था, कि ये सारे कॉस्ट ऐड होंगे। मान लीजिए कि ये सारा कॉस्ट प्लस जो आपको डिलीवरी लग रही है, ठीक है, वो मिला करके आपको कुछ 100 रुपए लगते हैं। पूरा अपना खर्चा हुआ है 100 रुपए का, बनाने से लेकर के उन तक पहुंचा देते हैं कस्टमर तक। अब मैं 100 रुपए का खर्चा करके उसको 150 रुपए में बेचती हूँ, उस एक डब्बे को, तो क्या 50 रुपए की मेरी अर्निंग हुई है? नॉट नेसेसरी, क्योंकि इसमें हमें ना टैक्स भी लगेगा। तो 150 रुपए का अगर मैंने सेल करा है,
तो मुझे उसमें मैं एग्जांपल ले रही हूँ, आई एम नॉट श्योर अचार में कितना परसेंट जीएसटी लगता है, बट फॉर एग्जांपल अगर 10% लगता है तो 10% ऑफ 150 कितना होता है, 15 रुपए। तो 100 रुपए का खर्चा, 15 रुपए का टैक्स और 150 की सेलिंग, तो एक्चुअली मुझे प्रॉफिट जो हुई है, मेरी जो कमाई हुई है वो 35 रुपए की हुई है। ठीक है, तो आपको ये टैक्स वाला पार्ट भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हर बिजनेस के लिए जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसका खुद का एक टैक्स ब्रैकेट होता है। या तो आप एक बार गूगल कर लो कि आपके प्रोडक्ट के लिए कितना टैक्स लगेगा, या फिर आप अपने किसी सीए से भी पूछ सकते हो, वो भी आपको अच्छे से गाइड करेंगे। बट इसके लिए ना आपको जीएसटी रजिस्टर भी करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे एक लिंक दी हुई है, गवर्नमेंट का वेबसाइट है ये, इस पे आप जाकर के अपने आप को रजिस्टर करोगे। रजिस्टर कैसे करोगे, आप अपना नाम डालोगे, अपना पैन कार्ड डिटेल्स डालोगे, जहाँ से आप कंपनी रन करना चाहते हैं, जिस जगह से, मान लीजिए मैं अपने घर से रन करती हूँ, तो मैं अपने घर का डालूंगी डिटेल्स। मैं फॉर एग्जांपल रेंटेड घर में रहती हूँ, तो मुझे अपने लैंडलॉर्ड का, जो मेरे ओनर है, उनका एक एनओसी लगेगा कि मैं इस घर से बिजनेस रन कर सकती हूँ। अगर मेरा ये खुद का घर होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खुद का घर है तो मैं आराम से डॉक्यूमेंट्स डाल सकती हूँ। अगर मेरा ऑलरेडी कोई वेयर हाउस या ऑफिस स्पेस है तो मैं वहाँ का भी एड्रेस डाल सकती हूँ। बेसिकली आपको बताना है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है, वो अपने घर का भी हो सकता है। वो आप डिटेल्स डालोगे, अपना मोबाइल नंबर डालोगे उसमें, एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका कंपनी करता क्या है, क्या करेगा, वो डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से डालना है। वो डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप प्रोडक्ट्स क्या क्या सेल करने वाले हो, उसके कोड्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एचएसएन कोड्स। वो आपको लिस्ट मिल जाएगी, आप लिस्ट देख सकते हो कि आपका प्रोडक्ट किस कोड में फॉल करता है, आपको वो कोड बताना होता है उनको। ये पूरा फॉर्म आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है, एंड उसके बाद, उसके कुछ दिन बाद जब ये फॉर्म प्रोसेस हो जाएगा गवर्नमेंट की एंड से, तो एक जीएसटी ऑफिसर आकर के फिजिकली आपने जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे आकर के वो वेरीफाई करेंगे कि ये एड्रेस फेक तो नहीं है, आप सही में वहां से प्रोडक्ट अपना बिजनेस रन कर सकते हो या नहीं। देयर कम एंड एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स उनको शो किया, आपका आधार से लेकर के हर चीज वो वेरीफाई करेंगे। जब वो हो जाएगा उसके बाद आपको अपना जीएसटी नंबर मिल जाएगा। एक बार आपको अपना जीएसटी नंबर मिल जाएगा, फिर आप अपना करेंट अकाउंट खोल सकते हैं। सी आप, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि एक बार आप किसी, मैम, यस, मैम जीएसटी हाँ, नंबर के लिए कुछ जैसे जो आपने जो फॉर्मेलिटीज बताई हैं वो तो हाँ, ठीक है, अदरवाइज हाँ, इसमें कुछ पेबल भी है क्या, अमाउंट भी पे करना पड़ेगा ये गवर्नमेंट की साइट पर? एक कोई मिनिमल अमाउंट पे करना होता है, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, लेकिन और वो थोड़ा आई थिंक टाइम टू टाइम चेंज भी होता है। तो करंट, मुझे जीएसटी लिए हुए थोड़ा टाइम हो गया है, तो आप एक बार करंट वाला आप चेक कर सकते हो, सीए आपको बेस्ट बताएगा कि आपके एरिया में कितना लगेगा। ठीक है, एंड एक और चीज है कि अगर आप अपने स्टेट के बाहर नहीं भेज रहे हो सामान, जैसे मैं ई कॉमर्स वेबसाइट मेरा है ना, तो मैं वेबसाइट के थ्रू अक्रॉस इंडिया भेजती हूँ, तो मुझे जीएसटी रजिस्टर करना पड़ा। मतलब अमेजोन वगैरह पे तो बिना जीएसटी के आपको रजिस्टर ही नहीं करने देंगे। लेकिन अगर आप खुद से ही बिजनेस कर रहे हो, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे नहीं हो, और महाराष्ट्र फॉर एग्जाम्पल में आप रहते हो और उसके अंदर ही आप भेज रहे हो, तो 20 लाख सालाना इनकम के अंदर अगर आप आते हो ना, तो आपको जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको 20 लाख से ज्यादा हो जाता है सालाना इनकम, तब आपको जीएसटी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो कि मैं ऑल इंडिया सेल करूंगी, अपने स्टेट के बाहर भी भेजूंगी, तब आपको कितना भी आपकी अर्निंग हो, कम हो चाहे ज्यादा, आपको जीएसटी रजिस्टर करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस के लिए करंट अकाउंट आप अपने सेविंग अकाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, बट इवेंचुअली आपको एक करंट अकाउंट चाहिए होगा अपने बिजनेस के नेम से, और उसके लिए आपको जीएसटी नंबर चाहिए होगी। एक बार आपका करंट अकाउंट बन जाता है, तो आप ना रिक्वेस्ट करना अपने, जिस भी ब्रांच में आपने अपना अकाउंट बनाया ना, दे विल हेल्प यू गेट दैट क्यूआर कोड। वो हम लोग डिफरेंट वेंडर्स के पास देखते हैं ना, क्यूआर कोड होता है जिसमें हम लोग स्कैन करते हैं, पेमेंट करते हैं सारा यूपीआई का, तो आपके पास आपका भी एक आ जाएगा। वो रखना बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग यूपीआई यूज करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो जीपे, पेटीएम और फोन पे, ये तीनों तो आप डेफिनेटली सेटअप कर लेना, बिकॉज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सबसे कन्वीनियंट होता है करना।
आप अपना QR कोड किसी को भेज सकते हो या उनको अपना बस फ़ोन नंबर दे दो, वो आपको पेमेंट कर देंगे। तो ये तीनों तो डेफिनेटली रखना आप, और कुछ रखो ना रखो। जब आप कस्टमर आपके पास आया, आपने चीज़ें पैकेज करी, आपने पैकेज भेज भी दिया, ठीक है, तो आपके पास एड्रेस आ गया, आपके पास कॉन्टैक्ट आ गया। नाउ आपके पास उस कस्टमर का कॉन्टैक्ट है, तो आप उनसे टच में रह सकते हो टू गेट फीडबैक, टू गेट रिव्यू, या उनको आगे जाके कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। सो ये आप अपने जब आप अपना प्रोडक्ट डिस्क्राइब करते हो ना, तो आप उसमें भी ये चीज़ हाईलाइट कर सकते हो कि आप आफ्टर सेल सर्विसेज देते हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम होता है एंड हमें समझ ही नहीं आता कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा। अगर कंपनी से कोई भी इंसान हमारी प्रॉब्लम सुन लेता है, हमारे प्रोडक्ट से प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। और मतलब ये फोर्स करता है कस्टमर्स को सोचने के लिए कि हमको दोबारा भी अगर कुछ खरीदना होगा तो हम इस कंपनी से ले सकते हैं, हम इस ब्रांड का ले सकते हैं, बिकॉज आई नो कि अगर ट्रबल आएगी तो ये पर्सन मुझे प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करेंगे और हेल्प करेंगे। ठीक है, तो कस्टमर सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉक्ड अबाउट टैक्सेस, GST, ओके, द लास्ट वन ऑन दिस इज डॉक्यूमेंटेशन। आपने आई गेस कुछ सेशंस पहले पढ़ा होगा अबाउट द एक्सेल में करो चाहे पेपर पे करो, बट डॉक्यूमेंट करो। कौन सा सामान आप कहाँ से सोर्स कर रहे हो, किस डेट को सोर्स कर रहे हो, कितना खर्चा किया, कितना इन्वेंट्री, कितना यूनिट्स खरीदा आपने, सब कुछ आपका एक जगह लिखा हुआ होना चाहिए। आप एक्सेल में करोगे तो आपको आगे जाके इजी होगा। आप अपने CA को भी अगर दे रहे होंगे तो आप एक्सेल शीट शेयर करोगे उनके साथ, तो ये सब लिखा, आप कहाँ से, सप्लायर साइड से भी कि आपने कितना सोर्स किया और कितना किस डेट को बेचा, कितना रेवेन्यू आया, उसमें कितना टैक्स लगा, हर चीज आपके पास वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। और हर ऑर्डर के साथ करते रहिएगा ना, तो आपको एक बार में नहीं करना पड़ेगा। या फिर आप ये सोच लो कि मैं हर हफ्ते के एंड में फ्राइडे को 1 घंटा बैठ के ये 1 हफ्ते का काम कर लूंगी, तो भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप महीने महीने के लिए छोड़ दीजिएगा तो एंड में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप साथ साथ डॉक्यूमेंट करते जाओ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ओके, चलो अब लेट्स अंडरस्टैंड कि हम सोशल मीडिया यूज कैसे करेंगे अपने बिजनेस के लिए। लोग सोशल मीडिया ऐसे यूज करेंगे कि हमें बताना है लोगों को, हमें मार्केट करना है लोगों को कि हमारा ये प्रोडक्ट है और आपको ये खरीदना चाहिए। बट लोग ऐसे ही थोड़ी खरीद लेंगे, लोगों को पहले आपको अवेयर कराना है कि हमारा ऐसा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है और ये आपको कैसे फायदा देगा, आपकी लाइफ कैसे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर रहा है। ठीक है, अगर मैं से बैंगलोर में रहती हूँ, अपनी फैमिली से दूर रहती हूँ, मुझे मुझे घर का अचार खाने का मन होता है, बट मेरे पास टाइम नहीं है बनाने के लिए, तो कोई अगर बना रहा है और बेच रहा है, देन आई बी मोर देन हैप्पी कि होम डिलीवरी हो जाए, मुझे कहीं जाना ना पड़े, इतना टाइम ही नहीं है कहीं जाने का, और अगर होम डिलीवरी हो रहा है तो मैं तो बहुत ही खुश हो जाऊंगी। सो आपको ऐसे कस्टमर्स ढूंढने, और कैसे ढूंढोगे आप इन पर्सन जा करके तो आपको ये कस्टमर जैसे मिलने नहीं वाले, इंटरनेट पे मिलेंगे, तो इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, फेसबुक पे मिलेंगे। आई एम सेइंग इंस्टाग्राम एंड फेसबुक बिकॉज सबसे ज्यादा लोग इन दोनों पे ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, when it comes to Instagram, you know about posts, right? Single images होते हैं, you write a caption, you write hashtags, and that is what you post. Then comes carousels. Carousels क्या होते हैं? पोस्ट ही होते हैं, बट उसमें आप मल्टीपल पोस्ट डाल सकते हो, एक्चुअली मल्टीपल वीडियोस भी डाल सकते हो। तो ये भी बहुत काम की चीजें होती हैं, बिकॉज हर बार लोग रील नहीं देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ स्क्रॉल करना होता है। तो carousels में आप एक स्टोरी जैसा बता सकते हो। आप एक क्वेश्चन मार्क के साथ शुरू करो, वापस से स्क्रॉल करो तो आपको एक कुछ और टेक्स्ट मिलेगा, फिर से स्क्रॉल करो कुछ और टेक्स्ट मिलेगा, करते करते आप 10 इमेजेस डाल सकते हो और एक स्टोरी बता सकते हो। तो carousels आर वेरी पावरफुल दैट वेज। रील्स आर वीडियोस जो कि आप 60 सेकेंड्स से छोटा में बनाते हो। जितना छोटा रखोगे ज्यादा चांसेस है कि लोग पूरा देखें। तो आप 10 से 15 सेकेंड का रील बनाओ, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है इन रीचिंग ऑडियंस। नहीं तो लोग थोड़ा सा देख करके आगे बढ़ा देते हैं। तो रील्स तो डेफिनेटली बनाओ। स्टोरीज जो सबसे ऊपर में हम देखते हैं ना सर्कुलर फॉर्मेट में, वो होते हैं कि आप उसमें पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हो, आप उसमें वीडियोस भी शेयर कर सकते हो।
वो लेकिन 24 घंटे के लिए ही रहेगा। सो आप अपना डेली वर्क उसमें शो कर सकते हो, आप अपने कस्टमर का रिव्यूज उसमें शेयर कर सकते हो। एंड स्टोरी ऐसी चीज है ना जो आप डेली बेसिस पे करो ही करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पोस्ट डेली बेसिस पे करो या रील डेली बेसिस पे डालो, वो नहीं हो पाता है, लेट्स बी प्रैक्टिकल। बट स्टोरीज आप डाल सकते हो। जब आप स्टोरीज बहुत रेगुलर डालते हो ना तो लोग आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, लोगों को लगता है कि हाँ ये ब्रांड के पीछे देयर आर एक्चुअल पीपल जो कि बिल्कुल हमारे जैसे हैं, तो इट बिकम्स वेरी इजी उनसे बात करना, तो लोगों को लगता है कि हम बड़े अप्रोचेबल है। तो इसलिए स्टोरीज आप डालते रहो, रेगुलरली डालो। देन कम्स हाईलाइट। हाईलाइट ये बहुत लोग नहीं करते हैं, विच इज अ बिग मिस्टेक, करना चाहिए। हाईलाइट क्या होता है कि स्टोरीज को, इम्पोर्टेंट स्टोरीज को आप ग्रुप करके डाल सकते हैं। कि कोई एक नया इंसान जब मेरे प्रोफाइल पे आता है तो वो तो सिर्फ मेरा करंट जो भी स्टोरी लगा हुआ है वही देख सकता है, पहले की स्टोरी तो देख नहीं सकता है क्योंकि स्टोरी तो रहेगी 24 घंटे। हाईलाइट क्या करता है कि पुराने स्टोरीज में से आप कुछ स्टोरीज चुन करके उनको ग्रुप करके डाल सकते हो कि नए लोग उसको देख सके। आई शो यू कैसे। जो प्रोफाइल हमारा होता है ना जहाँ पे हम अपना बायो लिखते हैं, उसमें नीचे में देयर इज अ प्लस का आइकन जो न्यू लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करोगे एंड वो आपको अभी तक के सारे स्टोरीज दिखा देंगे। यू कैन सेलेक्ट कौन से स्टोरीज को आपको ग्रुप करना है, वो ब्लू टिक हो जाएगा। उसके बाद आप उस पर नेक्स्ट क्लिक करोगे तो ये एक पन्ना आएगा जहाँ पे आप अपना कवर एडिट कर सकते हो कि वो ग्रुप ऑफ स्टोरीज कैसा दिखेगा, आप उसका नाम दे सकते हो एंड ऐड कर दो। तो जैसे हमने ऑर्डर्स के लिए एक अलग हाईलाइट रखा है, बेस्ट विशेस के लिए अलग हाईलाइट कर रखा है, जो हम घर में चीजें उगाते हैं उसके लिए एक अलग हाईलाइट कर रखा है। तो आप अपने प्रोडक्ट के बेसिस पे ऐसे हाईलाइट्स बना सकते हो। अब फेसबुक में पोस्ट, रील्स एंड स्टोरीज तो वही है जो इंस्टाग्राम में है। उसके अलावे आता है लोकल एफबी ग्रुप्स। व्हाट आर लोकल एफबी ग्रुप्स? आप तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स का ऑलरेडी शायद पार्ट होंगे या नहीं, तो आप सर्च कर सकते हो जो कि कॉमन इंटरेस्ट के बेसिस पे बनता है। अगर आपको गार्डनिंग में इंटरेस्ट है तो गार्डनिंग इन महाराष्ट्र, गार्डन लवर्स इन महाराष्ट्र या समथिंग लाइक दैट वैसे होंगे। जिनको पेट्स में बहुत इंटरेस्ट है तो पेट्स के लिए एक अलग फेसबुक ग्रुप होगा। जिनको स्टिचिंग में इंटरेस्ट है उनके लिए स्टिचिंग में होगा या बेकिंग में होगा। ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी फेसबुक ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। हर ग्रुप की खुद की गाइडलाइन होती है, लुक फॉर दैट कि उसमें सेलिंग अलाउड है या नहीं। अगर अलाउड है तब तो वेल एंड गुड, आप उसमें भी अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हो एंड लोग इमेजेस और आपके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड एवरीथिंग को देख करके वो आपको डीएम कर सकते हैं, आपको मैसेंजर पे या तो मैसेज कर सकते हैं या तो आप अपना व्हाट्सएप का लिंक भी दे सकते हो कि आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट करो। कांटेक्ट बेसिकली आपको बताना है कि हाउ विल यू कांटेक्ट, एंड उसके बाद आप उनसे कॉन्वर्जेशन करोगे और आप उनको सेल करोगे। इसके अलावे एक बहुत पावरफुल चीज होती है, वो होती है मार्केट प्लेस लिस्टिंग। ये फेसबुक पे होती है, आई शो यू कैसे। ये मेरा फेसबुक अकाउंट का टॉप वाला सेक्शन है। यू सी दैट हट वाला प्लेस, दिस वन, दिस इज द मार्केट प्लेस। आप इस पे क्लिक करोगे तो मार्केट प्लेस लिखा आएगा एंड बहुत सारे ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर में अभी क्या क्या मिल रहा है मेरे पसंद के हिसाब से वो ऑलरेडी लिस्टेड मुझे दिखाता है। अगर मुझे कुछ सेल करना है तो मैं सेल पे क्लिक करूंगी एंड इट विल गिव मी एन ऑप्शन कि मुझे नया आइटम सेल करना है, कि मुझे घर सेल करना है, कि मुझे व्हीकल सेल करना है। अभी मुझे आइटम सेल करना है तो मैं आइटम पे क्लिक करूंगी, ठीक है। उसके बाद ये पूरा एक फॉर्म आ जाएगा जहाँ पे मैं अपने आइटम का इमेजेस डालूंगी। इमेजेस एज इन मैं उसका फ्रंट इमेज, उसका टॉप इमेज, साइड इमेज, उसको कैसे यूज कर सकते हैं उसका इमेज सब कुछ डालूंगी। मैं उसका एक टाइटल लिखूंगी अपने प्रोडक्ट का, उसका प्राइस क्या है, किस कैटेगरी में है वो, और क्या कंडीशन में है, कंडीशन मोस्टली न्यू होगी। और डिस्क्रिप्शन, मेरे प्रोडक्ट का क्या डिस्क्रिप्शन है, किस मटेरियल से बना है, कितना कैसे यूज करना है, कहाँ रख सकते हो, उस टाइप की डिस्क्रिप्शन आप उसमें डाल सकते हो और पब्लिश कर सकते हो। ऊपर में पब्लिश का ऑप्शन है। आप लोकेशन भी डाल सकते हो पिन कोड सेलेक्ट करके। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंसान से हाइड करना है आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। आपको और जगह पे इसको लिस्ट करना है आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। ये सब चीज करके आप पब्लिश कर दो। तो जैसे हमें ये सेकंड वाले इमेज में लिस्टिंग दिख रही है ना, वैसे और लोगों को भी ये लिस्टिंग दिखना शुरू हो जाएगी और उन लोग यहाँ से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि इमेजेस डालना है, वीडियोस डालना है।
बट ये सारे इमेजेस और वीडियोस आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप एडिट करके डालो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा चेंज करके डालो कि रियल लगे ही नहीं, डोंट डू दैट। बट बेसिक कई बार क्या होता है ना कि हमने फोटो लिया और बहुत ज़्यादा लाइटिंग सही नहीं है, तो वो बहुत अपीलिंग लगता नहीं है, लोग स्क्रॉल कर जाएंगे, देखेंगे ही नहीं। तो आप उसकी ब्राइटनेस ठीक कर सकते हो, उसका कॉन्ट्रास्ट ठीक कर दो, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं और वो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। आप जब फोटो ले रहे हो तो आप ध्यान रखो कि आपका हाथ एकदम स्टेडी है, मतलब वो मूव नहीं करे ताकि फोटो ब्लर नहीं आए। आप फोकस करो उसको अच्छे से ताकि फोटो बहुत क्लियर आए। ये सारी चीजें एडिट कर सकते हो बाद में आप। अगर आप वीडियो एडिट कर रहे हो तो VN एडिटर, काइन मास्टर एंड इनशॉट मुझे बहुत सही लगता है वीडियो एडिटिंग के लिए। और पिक्चर एडिटिंग के लिए कैनवा, स्नैपसीड, ये दोनों बहुत अच्छे टूल्स हैं। ये दोनों फ्री भी हैं, कैनवा का प्रो वर्जन भी आता है बट फ्री वाला वर्जन इज ऑल्सो फाइन। जो फोटोज का ऐप होता है ना हमारे फोन में, उसमें भी कई बहुत सारे मोबाइल्स में एडिटिंग का ऑप्शन होता है, तो आप बेसिक एडिटिंग तो वहां से भी कर सकते हो। टेक्स्ट ऐड करना है या कुछ करना है वो नॉर्मल फोन के ही ऐप में हो जाएगा। बट आप ये एडिटिंग करना चालू करो, आप एडिट करके डालो, आपको खुद रियलाइज होगा कि आपका विदाउट एडिटिंग और एडिटिंग वाला पिक्चर डिफरेंट इंगेजमेंट ला रहा है, लोग बेटर पसंद करेंगे आपको एडिटेड वाला फोटो में। बट मेक श्योर कि फोटो का एसेंस नहीं चला जाना चाहिए, उसका बेसिक ही एडिटिंग होना चाहिए उसमें। ओके, अभी लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट्सएप को हम कैसे यूज कर सकते हैं। हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक तो देखा, बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू यूज व्हाट्सएप। लोग अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं भी है ना, तो लोग व्हाट्सएप पे तो जरूर होते हैं। तो हम चलिए व्हाट्सएप यूज करते हैं टू बिल्ड आवर शॉप। नाउ जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप अकाउंट होता है। एक और ऐप होती है, उसको बोलते हैं व्हाट्सएप बिजनेस। वो बस बिजनेस यूज के लिए होता है। तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप अगर अपना बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो इस ऐप को यूज करो, अपना पर्सनल ऐप को सेपरेट रखो। आप चाहो तो दोनों को सेम रख सकते हो, बट आई वुड नेवर रिकमेंड टू डू दैट, क्योंकि आपको आगे जाकर के बहुत दिक्कत आएगी। इसके लिए आपको चाहिए एक स्मार्टफोन, जो आप सबके पास है। मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स में ना 2 सिम की जगह होती है। तो अगर एक सिम पे आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो दूसरे पे आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर लो, ऐसे आप प्रोसीड कर सकते हो। अगर आप किसी लोकल शॉप के लिए काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप किसी लोकल शॉप के लिए एज अ सोशल मीडिया मैनेजर काम कर रहे हो एंड दे वांट कि आप उनका बिजनेस अकाउंट सेटअप करो व्हाट्सएप पे, तो वो आपको एक सिम देंगे जो आप अपने फोन में या उनके फोन में डालोगे एंड फिर आप प्रोसीड करोगे। ठीक है, उसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपको डाउनलोड करना है। आप अपने ऐप स्टोर में या अपने गूगल प्ले स्टोर में जाकर के व्हाट्सएप बिजनेस सर्च करोगे। सबसे पहला जो आता है दैट इज द वन आपको यूज करना है। आप उसको इंस्टॉल करो, ओपन का ऑप्शन आएगा, आप ओपन करोगे, देन देयर आर डिफरेंट टर्म्स दैट आर रिटन, तो आपको अग्री एंड कंटिन्यू करना है। इसके बाद आता है आपको अपना वेरीफाई करना है अपने बिजनेस को। उसके लिए क्या करना होगा, जो हमने जो दूसरा नंबर लिया था ना जिससे व्हाट्सएप बिजनेस को रजिस्टर करना है, वो नंबर हम यहाँ पे डालेंगे। वो वेरीफाई करने के लिए आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके उसी फोन नंबर पे। आप जैसे ही वो वेरिफिकेशन कोड डालेंगे आपको अपना प्रोफाइल बनाने का ऑप्शन दिखेगा। प्रोफाइल बनाना मतलब आप अपना बिजनेस का नाम और अपना बिजनेस का कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप सेल कर रहे हो, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें से आपको चूज करना है और आप अपना फोटो डालोगे। अब जब फोटो डालोगे अपने प्रोफाइल का, तो आपको अपना खुद का फोटो नहीं डालना है। अगर आपने अपना कोई कंपनी का लोगो बनाया है तो या तो लोगो जाएगा, एंड अगर लोगो नहीं है तो आपके किसी प्रोडक्ट का फोटो जाएगा। आप 2-3 प्रोडक्ट को साथ में रख के एक अच्छा सा प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकते हो, वो जाएगा। खुद का फोटो डालोगे तो कोई सेंस ही नहीं बनाएगा, क्योंकि आपका ये बिजनेस प्रोफाइल है। तो लोगों को पता होना चाहिए कि वो किस टाइप के कंपनी से, किस टाइप के ब्रांड से बात कर रहे हैं, वो फोटो में दिखना चाहिए। इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि आप सोचो कि आपको प्रोफाइल का पिक्चर कैसा रखना है। ओके, जब जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका ये बिजनेस टूल वाला पेज खुलेगा, जहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल बनाना है। सबसे पहला जो प्रोफाइल दिख रहा है ना, उसमें आप उस पर क्लिक करके आप अपना एड्रेस डाल सकते हो। आप अपना ईमेल आईडी, वेबसाइट है तो डालो, नहीं तो बस ईमेल आईडी डाल दो। और वर्किंग आवर्स डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल आपकी संडे छुट्टी है या आप सुबह 10 से शाम के 6 काम करते हो,
तो आप वो डाल सकते हो कि लोग जब भी आपके प्रोफाइल पे क्लिक करें तो उनको दिखे ये आपका एड्रेस है, और आपको कंप्लीट एड्रेस, अगर आपको शॉप नहीं है, यू डोंट वांट कि लोग आपके घर आए ऑब्वियसली, तो आप बस अपना सिटी भी डाल सकते हो, दैट इज आल्सो सफिशिएंट कि आप इस सिटी से ऑपरेट कर रहे हो, डिटेल्स में डालने की जरूरत नहीं है अनलेस आपका कोई शॉप है, और अगर शॉप है तो आप फुल डिटेल डालोगे। एंड वर्किंग आवर्स डालना ज़रूरी है कि आप कब ऑपरेट कर रहे हो, एंड ईमेल आईडी तो डेफिनेटली डालो, क्योंकि अगर किसी को भी क्वेरी डालनी होती है ना तो इट्स ऑलवेज ईजियर, दूसरा ब्रांड आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो इट्स ईजियर अगर कॉन्वर्जेशन ईमेल पे हो तो। ओके, अब चलो अपना बिजनेस सेटिंग्स हम लोग थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं। आपने कभी किसी ऐसे ब्रांड से कनेक्ट किया है कि जैसे हम लोग हाई भेजे और एक प्रॉम्प्ट रिप्लाई तुरंत में आ जाता है, लाइक हमने जैसे ही भेजा एक तुरंत में रिप्लाई आता है, वो कैसे सेटअप होता है एंड वो हम कैसे सेटअप कर सकते हैं अपने लिए? अब मान लो कि सुबह के 7 बजे आपका वर्किंग टाइम नहीं है, लेकिन किसी कस्टमर ने आपको मैसेज करा है, हेलो आई एम लुकिंग फॉर सो एंड सो प्रोडक्ट। अब सुबह के 7 बजे आप नहीं रिप्लाई कर सकते हो उसको, लेकिन आपने कुछ भी नहीं रिप्लाई किया तो वो तो सीन पे रह जाएगा, एंड बहुत बुरा लगता है वो देख करके कि कस्टमर ने मैसेज करा और आपने रिप्लाई नहीं करा। तो ऐसे केसेस के लिए हम लोग अवे मैसेजेस एक्टिवेट करते हैं। तो इस बिजनेस टूल वाली लिस्ट में देखना एक अवे मैसेजेस का ऑप्शन आता है, इट सेज रिप्लाई ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर अवे। अब जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो ये पन्ना खुलेगा, उस पर आप सेंड अवे मैसेजेस को ऑन कर दो, वो बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, तो उसको ऑन कर दो, वो ग्रीन हो जाएगा। स्केड्यूल करो ऑलवेज सेंड, और एक मैसेज लिख दो। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग ई बगीचा, प्लीज शेयर योर क्वेरी, वी विल रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। हमने अपने इंस्टाग्राम और वेबसाइट का डिटेल्स दिया है उनको कि वो यहाँ पे देख सकते हैं, और आपको इतना डिटेल देने की जरूरत नहीं है, आप खाली इतना भी लिख सकते हो कि थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग, अपना कंपनी का नाम डालो, एंड वी विल गेट बैक टू यू एट द अर्लीस्ट। और जब भी आपका वर्किंग टाइम शुरू होता है आप तब उनको रिस्पॉन्ड करो। तो यू शुड डेफिनेटली, ये तो आपको डेफिनेटली ऑन करके रखना चाहिए। ओके, अब हम लोग अपना व्हाट्सएप बिजनेस स्टोर बनाएंगे। अभी तक तो हमने सेटिंग्स ही ठीक करी थी, बट एक्चुअल स्टोर जहाँ पे बनेगा वो हम डिटेल में देखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कैटलॉग क्रिएशन। यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करेंगे, उसके प्राइसेस डालेंगे। बिजनेस टूल्स में कैटलॉग का ऑप्शन आता है, आप अगर इसके बाहर आ जाते हो नॉर्मल चैट वाले विंडो पे तो ऊपर में 3 डॉट्स रहते हैं, आप उसमें सेलेक्ट करके भी सेटिंग्स में आ सकते हो। आई वॉन्ट टू शो यू दिस वन सेकेंड, ये ऐप का स्क्रीनशॉट्स है, आई वॉन्ट टू शो यू मेरे वेबसाइट पे, ठीक है, ये वेब वर्जन है व्हाट्सएप का। आई विल कम हियर, दिस इज कैटलॉग, दिस इज द सेम कैटलॉग जो भी हम बात कर रहे थे। अब मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसमें ऑलरेडी लिस्ट किए हुए हैं, आई वांट टू शो यू कि नया आइटम कैसे लिस्ट होगा। जब आप स्टार्ट करोगे तो इधर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ऐड न्यू आइटम का ऑप्शन आ रहा होगा। आप न्यू आइटम पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इमेज अपलोड करोगे, उसका नाम डालोगे, प्राइस, डिस्क्रिप्शन कि वो प्रोडक्ट क्या है, लिंक इज ऑप्शनल, आप डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो। लिंक बेसिकली मीन करता है कि अगर आपके वेबसाइट पे उसका लिंक है तो आप डाल दो, या अमेजोन पे लिंक है तो वो डाल दो, अगर नहीं है तो उसको खाली छोड़ दो। आइटम का कोड इज ऑल्सो ऑप्शनल, मैं बोलूँगी कोई आइटम का कोड डाल लो, आपको आगे जाके इजी होगा। मान लो मैं मैंगो पिकल बेच रही हूँ तो मैं मैंगो P01 ऐसे करके एक का नाम रखूंगी। अगर 2-3 प्रकार के मेरे मैंगो पिकल है तो मैंगो P0203 ऐसे करके मैं कोड डालूंगी, ताकि कौन सा प्रोडक्ट मैं सेल कर रही हूँ मुझे पूरा पूरा नाम की जरूरत नहीं पड़े, कोड से काम चल जाए। तो वो आप कोड यहाँ पे डाल सकते हो। कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको सेलेक्ट करना है, वो इंडिया होगा, वो करके सेव कर लो। एंड इसके बाद यहाँ ऐड टू कैटलॉग का ऑप्शन आएगा, ऐड टू कैटलॉग जैसी करोगे, गिव इट सम टाइम, पहला वाला जो होता है ना प्रोडक्ट, वो लिस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो गिव इट सम टाइम और वो यहाँ पे शो होने लगेगा, जैसे ये प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। अब मान लो आपने ऐसे 5 प्रोडक्ट इधर लिस्ट कर लिए, ठीक है, फिर आप एक कलेक्शन बना सकते हो। इधर कैन यू सी कलर्ड ग्लॉसी फिनिश पॉट्स इज अ कलेक्शन जिसके अंडर डिफरेंट पॉट्स आते हैं। फीचर्ड प्रोडक्ट, सक्यूलेंट, ये सारे कलेक्शन है जिनके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो पहले आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना है एक से ज्यादा, उसके बाद क्लिक ऑन ऐड न्यू कलेक्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो मल्टीपल चीजों को आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप उसको एक नाम दे सकते हो और क्लिक करोगे तो वो एक कलेक्शन बन जाएगा और यहाँ पे शो होने लगेगा। एंड दैट्स इट, आपने अपना कैटलॉग बना लिया। उसके बाद
जो शॉर्ट लिंक वाला इधर ऑप्शन आता है ना, उस पर क्लिक करोगे और ये शेयर लिंक का ऑप्शन आएगा। आप सिंपली इसको कॉपी करके आप अपने कस्टमर्स को भेज सकते हो, आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे डाल सकते हो और लोग आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको ये नहीं करना है, आपको लग रहा है कि आपने जस्ट शुरू करा है और मुझे अभी व्हाट्सएप बिजनेस नहीं बनाना है, मुझे अपना पर्सनल व्हाट्सएप यूज करना है, इन दैट केस what you can do is just make a PDF version of the catalog। आप जिसमें आपका कंपनी का नाम होगा, एड्रेस होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, प्रोडक्ट डालो, नाम डालो, प्राइस डालो। दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। लोगों को पता होगा कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, कैसा दिखता है और प्राइस क्या है। इसके बेसिस पे वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप ये PDF उनको भेज दो। PDF कैसे बना? नॉर्मल वर्ड फाइल नहीं बनाया मैंने ये चीज कि मैंने एक टेबल डाला, उसमें प्रोडक्ट एंड प्राइस डाला और उसको सेव एज PDF कर दिया। अब मैं ये PDF अपने कस्टमर्स को भेज सकती हूँ। तो ये बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत इजीली भेज सकते हो। ओके, गिवन द टाइम लिमिट, मैं Amazon वाला बहुत क्विकली शेयर करूंगी एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड देन लेट्स स्टार्ट अप। Priyanshi, can you wait for like 15? I'll take 15 more minutes. Is that okay? हाँ, that is fine. मतलब whichever way you prefer. या तो we can divide it and keep a next slot, और या तो let's continue for 15 minutes. If everybody is okay, I can continue. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। Amazon पे हम कैसे सेल करेंगे? लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि Amazon पे सेल करने के लिए हमें चाहिए क्या। हमें रजिस्टर करना है एज एन Amazon सेलर, तो हमें चाहिए क्या उसके लिए? सबसे पहले फोन नंबर चाहिए, लैपटॉप या मोबाइल जिससे आप ऑपरेट करोगे, GST डिटेल्स चाहिए क्योंकि Amazon तो ऑल इंडिया सेल करता है ना, तो GST आपको चाहिए ही होगा, अदरवाइज वो रजिस्टर नहीं हो पाएगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए जिसके थ्रू जिसमें पेमेंट आएगा आपका जब भी आपने कुछ अर्निंग करी है। इट हैज टू बी द सेम बैंक अकाउंट जो भी आपने GST के टाइम पे जिसके थ्रू GST लिंक्ड है। एड्रेस ऑफ इन्वेंट्री पिकअप, अब ये GST वाला एड्रेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट इज फाइन। आपको Amazon को वो एड्रेस बताना है जहां से आपका सामान पिकअप होगा। या तो वो आपका घर हो सकता है, या तो पास का कोई एरिया भी हो सकता है, कोई वेयर हाउस जहाँ पे आपका सामान रहता है। आपको बस वो जगह बताना है जहाँ से वो पिकअप करेंगे। एंड आपके पास प्रोडक्ट डिटेल्स होने चाहिए कि वो उसका नाम क्या होगा, उसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, फोटोज होने चाहिए। HSN कोड होता है, जब आप GST रजिस्टर कर रहे होंगे ना, तो आप HSN कोड डाल रहे होंगे कि मैं ये प्रोडक्ट सेल करती हूँ, मैं से आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई प्रोडक्ट सेल करती हूँ मैं, या फिर हेना का कोई कोन सेलेक्ट करती हूँ, मेहंदी का कोन। तो इन सब के कोड्स होते हैं, तो वो कोड हमें डालना होता है और वो किस टैक्स ब्रैकेट में आता है, उसका प्राइस क्या होगा, ये सारी डिटेल्स चाहिए। तो Amazon स्टोर सेटअप करने के लिए ये लिंक है, ठीक है। इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि आप कैसे सेटअप करोगे। आप सबसे पहले तो स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करोगे, उस पर आप अपना ईमेल आईडी दोगे, एक पासवर्ड बनाओगे, कंफर्म करोगे। जब उसके अंडर आओगे आप, तो आपको अपना GST नंबर और GST डिटेल्स डालना है। थोड़ा वो खुद भी पिकअप कर लेता है आपके नंबर से, वो डालोगे। आप अपना GST वेरीफाई करोगे। कैसे वेरीफाई करोगे? GST रजिस्टर करने के टाइम पे आपको एक फोन नंबर मिला होगा, आप जैसे ही अपना डिटेल्स डालोगे और वेरीफाई पे क्लिक करोगे ना, उस फोन नंबर पे एक OTP आएगा और वो OTP आपको यहाँ पे डालना है और नेक्स्ट पे जाना है। फिर आप अपना स्टोर का नाम डालोगे कि आपका स्टोर किस नाम से Amazon पे डिस्प्ले होगा, Amazon स्टोर फ्रंट का नाम क्या होगा आपका, वो नाम आप यहाँ पे डालोगे। ऑटो जनरेटेड भी होता है, लेकिन आप अपना खुद का ब्रांड नेम रखना। फिर आप अपना पिकअप एड्रेस डालोगे। दिस इज द पिकअप एड्रेस आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि आपको अपने घर से सामान पिकअप कराना है, या आपको अपने वेयर हाउस से सामान पिकअप कराना है, या किसी और ही जगह से कराना है, तो वो एड्रेस आपको डालना है। ये GST वाला एड्रेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको शिपिंग मेथड सेलेक्ट करना है। हियर देयर आर 2 शिपिंग मेथड्स। एक को बोलते हैं इजी शिप। व्हाट इज इजी शिप? आपने सामान पैक कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने Amazon को भी बता दिया कि मेरा सामान पैक है, आप इतने से इतने स्लॉट के बीच में आप आओगे और सामान लेके जाओगे, तो Amazon आपको वो शिपिंग या डिलीवरी कह लो, उसके लिए चार्ज करता है। दूसरा शिपिंग का तरीका होता है सेल्फ शिप, कि मैंने ऑर्डर पैक कर लिया और इट इज नाउ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी
कि मैं DTDC से भेजूं या ब्लू डार्ट से भेजूं या डिलीवरी से भेजूं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कस्टमर को सामान भेजूं, अमेजोन की जिम्मेदारी नहीं है। इजी शिप इजी होता है, सही में इजी होता है, इट्स जस्ट दैट कि डिलीवरी कॉस्ट लगता है उसके साथ में, विच इज फाइन, क्योंकि डिलीवरी कॉस्ट तो आपको सेल्फ शिप में भी लग रहा है। जनरली अमेजोन का डिलीवरी कॉस्ट इज चीपर खुद से शिप करने के कंपैरिजन में। सो आपको जो भी सहूलियत है आप वो दोनों यूज कर सकते हो। इसके अलावे भी अमेजोन चार्ज करता है आपके जो भी प्रोडक्ट सेल हुआ है वो किस कैटेगरी में सेल हुआ है उसके बेसिस पे भी एक कमीशन कट होता है, और किस प्राइस रेंज में सेल हुआ है उसके बेसिस पे भी एक कमीशन कट होता है। तो आपके प्रोडक्ट प्राइस एंड प्रोडक्ट टाइप पे डिपेंड करेगा कि अमेजोन का कट कितना होगा, उसमें अमेजोन का कमीशन कितना होगा। ओके फिर आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना है, ये जरूरी है, मैंडेटरी फील्ड है। टैक्स रेट डालोगे, टैक्स रेट इज दैट HSN कोड के साथ जो टैक्स ब्रैकेट आता है वो डालोगे। अगर आप बुक्स बेच रहे हो तो बुक्स में टैक्स नहीं लगता है फॉर एग्जांपल, लेकिन बाकी चीजों में मोस्टली टैक्स लग रही होती है। ये सारे रजिस्टर होने के बाद आप एज कंपनी रजिस्टर तो हो गए हो, लेकिन आपको एक एटलीस्ट एक लिस्टिंग तो करनी है अपना स्टोर फ्रंट, अमेजोन स्टोर फ्रंट एक्टिवेट करने के लिए। तो आपको एक प्रोडक्ट को लिस्ट करना होगा उस पर। हाउ विल यू डू दैट? लेट्स सी हियर। पहला प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं हम। दिस इज द ऐप वाला वर्जन, आई एम नॉट शोइंग यू द वेबसाइट, ये ज्यादा कन्वीनियंट होता है जनरली। ये ऐप का वर्जन है। तो उसमें अब देखो सेलर सोशल के जस्ट नीचे ऐड अ प्रोडक्ट का ऑप्शन है। तो इसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद ऑप्शन आएगा ऐड अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। अब मेरा खुद का प्रोडक्ट है राइट, जो हम सेल करना चाह रहे हैं, तो हम लोग ये क्लिक करेंगे ऐड अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। अभी हमें कैटेगरी बतानी है कि किस कैटेगरी में हमारा प्रोडक्ट सेल होगा। हाउ डू यू सर्च कैटेगरी? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किस कैटेगरी में अपना प्रोडक्ट डालना है? आपके जो कॉम्पिटिटर्स है ना, आप देखो कि अमेजोन, आप अपने अकाउंट खोलो, नॉर्मल अपना अकाउंट खोलो और उसमें देखो कि आपके कॉम्पिटिटर्स किस कैटेगरी में सेल कर रहे हैं। आपको उस कैटेगरी में सेल करना है, सेम कैटेगरी में। किसी और में करोगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी किसी कस्टमर को रिकमेंड करने में अमेजोन को कि ये दोनों सेम कैटेगरी में तो एग्जिस्ट करते नहीं है राइट। तो रिकमेंडेशन वाले में दिक्कत आती है, इसलिए आप देखो कि कॉम्पिटिटर कहाँ कर रहा है, आप उसमें ही करो। मैं फॉर एग्जांपल आउटडोर लिविंग में प्लांट सीड्स एंड बल्ब्स मैंने सेलेक्ट किया है, एंड देन आई विल गो विद सक्यूलेंट फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैंने उसको सेलेक्ट किया। उसके बाद बहुत सारी डिटेल्स भरनी होती है उस एक प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहला होता है प्रोडक्ट आइडेंटिटी। उसमें पहला क्या आता है? प्रोडक्ट का नाम। अमेजोन पे मेरा प्रोडक्ट किस नाम से डिस्प्ले होगा, प्रोडक्ट इमेज के बगल में जो हाईलाइटेड नाम दिखाई देता है ना, वो नाम मुझे यहाँ डालना है। नाम बाद में चेंज नहीं हो सकता है, तो सोच करके डालना आप यहाँ पे। फिर आप ब्रांड नेम डालोगे। जब आप जस्ट स्टार्ट करते हो तो आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होता है अमेजोन के साथ, सो इन दैट केस दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, आप ये डाल दो। ठीक है, एंड प्रोडक्ट आईडी आप स्किप कर सकते हो, आई डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी करके आप आगे बढ़ जाओ अभी के लिए। फिर आपको डिस्क्रिप्शन डालना है। 3-4 लाइन का डिस्क्रिप्शन इज मोर देन सफिशिएंट। बाकी डिटेल्स आप बुलेट पॉइंट्स में डाल सकते हो उसको एक्चुअली डिस्क्राइब करने के लिए कि वो यूजर फ्रेंडली है कि नहीं है, वो आप कहाँ पे रख सकते हो, वो किस मटेरियल का बना है, ये सारी चीजें आप ऐसे बुलेट पॉइंट्स में डाल सकते हो। वो बुलेट पॉइंट में डिस्प्ले होगा, आप यहाँ बस हर एक लाइन में लिखते जाओ और ऐड मोर करते जाओ। डिस्क्रिप्शन में ही आपको इमेज ऐड करने का ऑप्शन आएगा, आप इमेज ऐड कर दो। 3 से 4 इमेज डेफिनेटली रखो, उससे कम में लोग बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो आप 3 इमेज तो रखो ही रखो। प्रोडक्ट डिटेल्स में आपको मॉडल नंबर डालना है, डोंट गेट कंफ्यूज। जो हमने अमेजोन में सॉरी व्हाट्सएप में बात करा था ना प्रोडक्ट का आईडी लिखने के लिए, वही आप मॉडल नंबर लिख सकते हो। सेम अलग अलग मत रखना, कंफ्यूज हो जाओगे। आप मेहंदी रख रहे हो तो मेहंदी 01 यहाँ लिखो, दैट्स इट, और वही रखो हर जगह, ताकि आपको पता हो कि कहाँ से मतलब कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है। यूनिट काउंट, एक डिब्बे में आप कितना यूनिट बेच रहे हो, एक यूनिट में 2 मेहंदी का कोन जा रहा है या एक ही जा रहा है। मान लो एक ही जा रहा है तो आप लिखोगे 1। एंड यूनिट काउंट टाइप क्या है? वो भी काउंट ही है, सेट नहीं है, एक सिंगल चीज है राइट, तो वो भी काउंट है। कलर आप डाल सकते हो कि प्रोडक्ट का क्या कलर है। अगर कोई शेल्फ लाइफ है कि इतने दिन में खराब हो जाएगा तो आपको वो डिटेल डालनी है यहाँ पे। देन सेलर SKU में आप मॉडल नंबर वापस से डाल दो। देन देयर आर प्राइसेस। योर प्राइस इज जो फाइनल प्राइस
में आप बेच रहे हो, लिस्ट प्राइसेस की क्या प्राइस दिखेगा कट करके, देन देयर इज वन एमआरपी आप लिस्ट प्राइस सेम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। योर प्राइस इज द वन जिसमें आप एक्चुअली बेचोगे उसको। जो भी क्वेश्चन मार्क लिखे हुए हैं ना हर के बगल में, आप उस पर क्लिक करोगे ना तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा कि वो क्या एग्जैक्टली इनपुट मांग रहा है। देन कितनी क्वांटिटी, आपकी इन्वेंट्री में कितनी क्वांटिटी, आपके पास 10 पीस है, 100 पीस है जो आप बेच सकते हो, वो क्वांटिटी आपको यहाँ लिखनी है। कंडीशन डालोगे, कंट्री इज इंडिया ऑफ कोर्स, HSN कोड डालोगे, एंड फिर आपको फुलफिलमेंट चैनल में आपने इनिशियली सेटअप किया था जो, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है वो चीज़। ज़्यादा ऑप्शंस नहीं आते, एक ही ऑप्शन आएगा, बट आपको सेलेक्ट करना है सेव एंड फिनिश। पहला जो भी आपका प्रोडक्ट होगा ना लिस्ट, वो टाइम लगाएगा, उसके बाद चीज़ें जल्दी जल्दी आ जाती हैं तो लिस्ट होनी शुरू हो जाती है। सो आप फ्लिपकार्ट का भी सिमिलर वे में कर सकते हो। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे उसमें, बट मोर और लेस प्रोसेस यही रहता है। एंड इफ कहीं पे भी आप अटकते हो ना तो उनके आप कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं, दे विल वॉक यू थ्रू द एंटायर स्टेप कैसे कैसे करना है, तो इट बिकम्स वेरी इजी दैट वे। ठीक है, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक व्हिच इज मार्केटिंग यूजिंग सोशल मीडिया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप कोई भी वे में अर्न कर रहे हो सोशल मीडिया पे, मार्केट तो आपको इररिस्पेक्टिव करना है। आपका खुद का ब्रांड है, चाहे आप सोशल मीडिया का ब्रांड है, आपको मार्केट तो करना ही करना है, अदरवाइज आपके कस्टमर को पता कैसे चलेगा कि आप क्या बेच रहे हो, राइट? तो सबसे पहले आप अपना टारगेट ऑडियंस सोचो कि आइडियल टारगेट ऑडियंस कौन है, उसके हिसाब से आप अपना कंटेंट बनाओगे। उसके हिसाब से आप सोचोगे कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे बनाना है, कि मुझे पिंटरेस्ट पे एक्टिव रहना है, कि मुझे ट्विटर पे एक्टिव रहना है, या मुझे फेसबुक पे चीज़ें बनानी है। आप अगर अपना लोकल एरिया के लोगों को टारगेट करना चाहते हो तो सोचो कि अगर वो फेसबुक ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आप फेसबुक के कंटेंट ज़्यादा बनाओगे। वो ऑनलाइन कितनी शॉपिंग कर रहे हैं, वो किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल है, घर से आके आपको खरीदने में ज़्यादा कंफर्टेबल है या ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करेंगे, वो व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करने में ज़्यादा कंफर्टेबल है या वो डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको पहले सोचनी होगी, उसके बाद आप कंटेंट बनाना चालू करोगे। नेक्स्ट आता है कंटेंट स्ट्रैटेजी। अगर आप बिना सोचे समझे कंटेंट बनाना चालू करोगे ना तो आप एकदम ही कंफ्यूज हो जाओगे और फिर ना समझ में ही नहीं आता है कि आगे प्रोसीड कैसे करें। तो पहले आप सोचो, आई एम नॉट सेइंग कि पूरे साल भर का सोचो, बट 2 हफ्ते का साथ में सोच लो कि 2 हफ्ते में आपको क्या बनाना है। पहले से सोच के रखोगे तो बहुत क्लैरिटी मिल जाती है। आपको एक टाइप का तो कंटेंट बनाना ही नहीं है, इट शुड बी अ मिक्स। आप प्रमोशनल कंटेंट भी बनाओगे, प्रमोशनल कंटेंट मतलब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा दिखता है, मेरा प्रोडक्ट कि क्या क्या वैल्यू है, क्या क्या ऑफर कर रहा है वो प्रोडक्ट, वो कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक है, क्यों आपको वो खरीदना चाहिए, हर चीज बताओगे। then there should be educational content also related to your product, या प्रोडक्ट के आसपास की चीजों के बारे में भी एजुकेशनल कंटेंट हो सकता है कि इसको यूज कैसे कर सकते हैं, इसको अनबॉक्स करोगे तो क्या क्या निकलेगा और उसको कैसे यूज करोगे, या ये ऐसे गड़बड़ होता है तो उसको ऐसे ठीक करते हैं, बहुत सारी चीजें। तो एजुकेशनल कंटेंट भी जरूरी है, थोड़ा एंटरटेनिंग कंटेंट भी जरूरी है कि लोगों को मजा आए देखने में उस चीज को। आप ऑल्टरनेट यूजर्स दिखा सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, तो वो एंटरटेनिंग कंटेंट हो सकता है। देन देयर इज यूजर जनरेटेड कंटेंट, मतलब आपके जो कस्टमर्स हैं, मान लो 3 लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा, आप उन 3 लोगों को बोलो कि आप ना जब अनबॉक्स कर दोगे तो उसका फोटो लेके मुझे भेजो या रिव्यूज लेके मुझे भेजो, और वो चीज़ आप अपने स्टोरीज में, अपने रील्स में, पोस्ट में शेयर कर सकते हो कि ये हमारा कस्टमर फीडबैक है। तो ये आपको बहुत क्रेडिबिलिटी देता है, कि कोई और देखता है तो उसको दिखता है कि हाँ, लोग आपसे, कस्टमर्स आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो बहुत ही ऐसा भरोसा हो जाता है आप पे और मुझे अब ज़्यादा ट्रस्ट है और मैं आपसे खरीद पाऊंगी। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप प्रेफर करो कि कंटेंट स्केड्यूल बना लो और प्रैक्टिकल स्केड्यूल बनाओ। ये मत सोचो कि मैं 7 दिन कंटेंट डालूंगी तो बहुत अच्छा होगा। तो अच्छा तो डेफिनेटली होगा अगर आप 7 दिन डाल सको, बट आप सोचो कि वो प्रैक्टिकल है या नहीं है। अगर नहीं हो सकता है तो स्टार्ट ही मत करो वो चीज़। आपने पहला हफ्ता 7 दिन डाला, उसके बाद आप थक गए, आपको टाइम नहीं मिला, आपने हफ्ता भर नहीं डाला, ठीक है, तो वो तो मतलब सामने वाला जो फॉलोअर्स हैं आपके, वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कुछ कंटेंट डालोगे और आप नहीं डाल पाए। सो लेट्स नॉट डू दैट। आप सोचो कि आपको 3 दिन कंटेंट डालना है, वही 3 दिन कंटेंट डालो, बट कंसिस्टेंटली डालते रहो ताकि आप एक्टिव रहो, और स्टोरीज तो आप रोज ही डालो। देन कम्स ऑप्टिमाइजिंग योर प्रोफाइल।
व्हाट डज इट मीन? जहाँ पे हमारा नाम वगैरह डिस्प्ले होता है ना प्रोफाइल पे, वहाँ पे आपको अपने ब्रांड का नाम भी डालना है, वहाँ पे आपको अपना व्हाट्सएप का लिंक भी डालना है कि लोग आपको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको ये भी डालना है कि आप सेल क्या करते हो, लोग आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी डालना है। और आपको बहुत हाई क्वालिटी इमेज वगैरह यूज करना है, बिकॉज आज के टाइम में लोग हाई क्वालिटी इमेज को ही अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। सो लेट्स बी वेरी माइंडफुल कि हम क्या कंटेंट डाल रहे हैं। आपको अपने ऑडियंस से डेफिनेटली इंगेज करना है। कोई भी पोस्ट पे कोई कमेंट करता है तो आपको उनको थैंक यू करना है, उनसे कॉन्वर्जेशन करना है, उनको उनसे मैसेज में भी चैट करनी है। एंड नॉट जस्ट जो आप पे कमेंट कर रहे हैं उनको, आपको अपने ही आप फॉर एग्जांपल अगर टीचिंग लाइन में कुछ वीडियोस बनाते हो तो आप देखो कि टीचिंग लाइन में और लोग कौन वीडियो बनाते हैं, जो अच्छा वीडियो बनाते हैं उन पे भी आपको जाकर के उनके कंटेंट पे भी कमेंट करना है। वो वन साइडेड नहीं हो सकता है, आपको आप करोगे तो ही उधर से कोई रिप्लाई आएगा और वो आपके भी पोस्ट पे आकर के कमेंट करेंगे। तो आपको इस चीज का इनिशिएटिव लेना है। देन वी टॉक अबाउट हाँ इमेजेस एंड वीडियोस। बहुत लोग ऐसा करते हैं, बस एक ब्लैंक पेज पे ना टेक्स्ट डाल करके डाल देते हैं एज अ स्टेटस अपडेट। डोंट डू दैट। जब तक वीडियोस और फोटोज नहीं होते हैं ना, लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते नहीं है। तो ट्राई करो कि अगर टेक्स्ट भी लिखना है ना तो किसी एग्जिस्टिंग फोटो पे डालो, वो ज्यादा अच्छा लगता है। हैशटैग्स आर अ मस्ट। आई एम नॉट सेइंग कि 30 के 30 हैशटैग डाल दो जितना डालना है, 10 हैशटैग डालो, इट इज मोर देन सफिशिएंट, बट रेलेवेंट हैशटैग डालो, ताकि कोई ऐसा इंसान जो आपका फॉलोअर नहीं है लेकिन वो कुछ सर्च कर रहा है, फॉर एग्जांपल फेसबुक पे कुछ सर्च कर रहा है, अगर आपने सिमिलर फील्ड का हैशटैग डाला हुआ है ना तो आपका प्रोफाइल उसके सामने डिस्प्ले होगा, और अगर उसको आपका प्रोफाइल अच्छा लगेगा तो वो आपको फॉलो करेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है हैशटैग डालना। देन कम्स पेड एडवर्टाइजिंग। एट दिस स्टेज जब आप जिस बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, बहुत खर्चा है, बिल्कुल भी नहीं करना है। जब थोड़ा बढ़ जाएगा आपका स्केल, आपको लगेगा कि मैं ऑलरेडी काफी सेल कर रही हूँ, मेरे पास अब बजट ज्यादा है, देन वी विल कम टू द पेड एडवर्टाइजिंग। इंस्टाग्राम अकाउंट अभी मोस्ट लाइकली आप लोग का प्रोफेशनल अकाउंट होगा। आप सेटिंग्स में जाकर के उसको बिजनेस या प्रोफेशनल अकाउंट में चेंज कर सकते हो। क्यों करने बोल रही हूँ मैं ये? सो इधर आप ये चेंज करो या आप नया अकाउंट ही बना लो जो कि आपका बिजनेस अकाउंट होगा। व्हाई डू यू नीड दिस? क्योंकि एक बिजनेस या प्रोफेशनल अकाउंट में ना और बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं जिसमें आप देख सकते हो कि आपके फॉलोअर्स किस टाइम पे एक्टिव हैं, आपके फॉलोअर्स मेन है या विमेन है, कितने परसेंटेज मेन है, कितने विमेन है, और किस दिन ज़्यादा एक्टिव हैं या किस एरिया को बिलोंग करते हैं। ये सारी डिटेल्स, पूरा एनालिटिक्स आपको देखने को मिलता है। किस पोस्ट में सबसे ज्यादा एंगेजमेंट आया है, उसमें सेव्स कितने आए हैं, शेयर्स कितने आए हैं, सब डिटेल्स देखने को मिलता है। एंड दैट्स हाउ यू यूज कि मुझे कब पोस्ट करना है, कौन सा किस टाइप का पोस्ट एक्चुअली लोग पसंद कर रहे हैं और मुझे ज्यादा बनाना है। तो बहुत पावरफुल होता है। आपको दूसरे इन्फ्लुएंसर्स से जब आप कोलैबोरेट करते हो ना, उससे भी काफ़ी ज़्यादा लोग आपके कंटेंट को देख पाते हैं। जो हम अर्निंग की बात कर रहे थे ना, कोलैबोरेशंस की, बार्टर सिस्टम की, वो आप एज अ बिजनेस, एज अ स्मॉल बिजनेस आप दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को कर सकते हो। आप उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो कि हमारा ये ब्रांड है एंड वी वुड लव टू कोलैबोरेट विथ यू, क्या आप हमारा प्रोडक्ट अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, वी विल सेंड यू दीज प्रोडक्ट्स, जिसमें से आप चूज कर सकते हो आपको क्या चाहिए करके। एक अच्छा सा फ्रेंडली मैसेज आप भेज सकते हो। यू कैन बी वेरी ऑनेस्ट कि अभी आप स्मॉल बिजनेस हो, सो आप बार्टर कोलैबोरेशन ही करोगे, यू कैन नॉट डू अ पेड कोलैबोरेशन एट द मोमेंट, एंड पीपल अंडरस्टैंड दैट पार्ट। देन कम्स कॉन्टेस्ट्स एंड गिव अवेज। से आपके 500 फॉलोअर्स हो गए, सो एज अ सेलिब्रेशन आप एक गिव अवे अनाउंस कर सकते हो कि हमारे 500 फॉलोअर्स हो गए हैं, सो एज अ सेलिब्रेशन मीन्स हम लोग ये वाला प्रोडक्ट देंगे फॉर टॉप 3 विनर्स। इट कैन बी अ सिंपल कॉन्टेस्ट कि आप फॉलो करो, शेयर करो, ब्रिंग मोर पीपल, उनको टैग करो। सिंपल कॉन्टेस्ट हो सकता है, रन इट फॉर अ वीक और सो एंड देन अनाउंस द विनर्स। तो इस बीच में ये हुआ कि और लोगों को पता चला आपके अकाउंट के बारे में, वो आकर के आपका प्रोडक्ट भी चेकआउट कर रहे होंगे, फॉलोअर्स बेस भी बढ़ा, 3 कस्टमर्स भी हो गए हैं, क्योंकि अब आप उनको भी बोल सकते हो ना कि हमने आपको जो प्रोडक्ट भेजा है तो आप उसके रिव्यूज शेयर करो, एंड यू कैन शेयर दैट एज फीडबैक।
दिस इज द टेस्टिमोनियल एंड रिव्यूज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अपने कस्टमर्स का फीडबैक शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम चेंज होते रहता है, किसी को नहीं पता होता है कि अभी जो एल्गोरिदम चल रहा है वो कितना लंबा चलने वाला है, वो चेंज होता रहता है। तो आपको अप टू डेट रहना है इस चीज से कि कब कौन सा हैशटैग काम कर रहा है, कब कौन सा ट्रेंड काम कर रहा है, कब कौन सा सॉन्ग काम कर रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है, वो चीज आपको अप टू डेट रहना है एंड स्टार्ट यूजिंग दोज थिंग्स इन योर कंटेंट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ऑथेंटिक रहना है आपको। कस्टमर्स को या आपके फॉलोअर्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ऐसा कुछ शो करना चाह रहे हो जो आप नहीं हो। सो बी वेरी ऑनेस्ट, बी वेरी ऑथेंटिक एंड बिहेव एज इफ आप एग्जैक्टली कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को समझ रहे हो। तभी कस्टमर्स आपसे रिलेट कर पाएंगे, आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे एंड अच्छी चीज़ें ले पाएंगे। सो सक्सेस के लिए हमें क्या चाहिए? पहले तो हमें पैशन होना चाहिए। हमारा पैशन नहीं होगा हम थक जाएंगे और हम आगे नहीं कर पाएंगे। तो पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स पेशेंस। कुछ भी चीज ओवरनाइट नहीं होने वाली है। अगर कोई बोल रहा है कि इतने दिनों में इतना बड़ा हो गया कंपनी, वेरी गुड, बट लेट्स जस्ट बी वेरी प्रैक्टिकल कि ऐसा नहीं होता इन लाइक जनरल लाइफ। टाइम लगता है हर चीज को ग्रो होने में, तो हमें बहुत पेशेंस से काम लेना है। प्लानिंग, आप बस ये सोच लोगे कि आई एम पैशनेट अबाउट इट और स्टार्ट कर दोगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। आपको सोचना होगा, प्लान करना होगा, एक पेपर पे प्रॉपर लिखो कि इस डेट तक मैं ये काम फिनिश करूंगी, इस डेट तक मैं ये काम फिनिश करूंगी। आपका जब सारा बेसिक काम फिनिश हो जाएगा देन यू स्टार्ट योर बिजनेस। सो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस एंड इवन आफ्टर स्टार्टिंग द बिजनेस। देन कम्स कंसिस्टेंसी। हम ना कई बार शुरू कर देते हैं फुल स्पीड पे और कंटिन्यू नहीं कर पाते, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, तो फिर ऑब्वियसली हम स्लो डाउन हो जाएंगे, फिर खुद का भी मोटिवेशन खत्म हो जाता है। लेट्स नॉट डू दैट। क्वालिटी, कॉस्ट बट कम करने की हमने बात करी थी ना कि हम अपने प्राइस का कंपोनेंट जब पढ़ रहे थे कि हमें कॉस्ट कम रखना है, बट हमें अपना क्वालिटी किसी भी कीमत पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, वरना कस्टमर्स दोबारा हमसे कभी नहीं खरीदेंगे। तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती है। एंड देन कम्स ऑथेंटिसिटी। यू हैव टू बी ऑथेंटिक, अदरवाइज ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाओगे। गलतियां होंगी, दैट इज ओके, दैट्स हाउ यू लर्न। सो यू हैव टू कीप लर्निंग, उसी से आप इम्प्रूव करोगे। एंड गिव अप तो नहीं करना है। जस्ट इमेजिन कितने सारे लोग होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें से बहुत छोटा सा पॉपुलेशन होगा जो एक्चुअली सोचता है कि यू नो अब तो कर ही देते हैं। उसमें से भी एक बहुत छोटा पॉपुलेशन होता है जो बिजनेस स्टार्ट करता है, एंड उसका भी बहुत 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 टाइनी पॉपुलेशन होता है जो बिजनेस कंटिन्यू करता है। बहुत लोग तो बहुत पहले ही छोड़ चुके होते हैं। तो हमें एकदम एंड वाले पोजीशन में रहना है, हमें कंटिन्यू करना है, तो हमें गिव अप बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करना है। आई रियली होप आप लोग को इस सेशन से कुछ सीखने को मिला होगा। आई वुड लव टू हियर अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं आपके।